अजारिक का शैतान साधक भाला देखकर ध्रुवांश ने अपने हाथ लहराए। पलक झपकते ही आसमान और जमीन के बीच ढेर सारी चेतना शक्तियां इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते वहां एक भयंकर आग जल उठी, जिसने जल्दी ही आग के एक बड़े समंदर का रूप ले लिया। फिर ध्रुवांश ने अपनी उंगली से इशारा किया और एक काली रोशनी तेजी से उस आग के बीचों बीच जाकर गिरी, जो चेतना शक्तियों से धधक रही थी। वो काली रोशनी असल में एक बहुत बड़ा काला खंबा था, महान मारजान शैतानी खंबा, जिसे ध्रुवांश पहले के वक्त में अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, उसने इसका इस्तेमाल कम कर दिया था। अब वो जिस मुकाम पर था, वो खुद का एक ऐसा हथियार बना सकता था जो किसी भी खास खजाने को पीछे छोड़ दे। इसलिए उसने महान मारजान शैतानी खंबे को अपने सबसे ताकतवर रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे जैसे आग की लपटें तेज हुई, उस जानलेवा गर्मी ने महान मारजान शैतानी खंबे को पिघलाना शुरू कर दिया और उसके अंदर से एक काला लिक्विड बहने लगा। उस बहते हुए काले लिक्विड को देखकर ध्रुवांश ने आं भरते हुए खुद से कहा, अभी भी इसे ताकतवर बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। ये सोचते हुए उसने एक बार फिर अपनी उंगली हिलाई और तलवार निकलने की एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। ध्रुवांश ने तुरंत अपनी उस पारदर्शी हवेली तलवार को भी उस धधकती हुई आग में फेंक दिया। वो हवेली तलवार पहले से ही टूटी हुई थी और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिस नायाब चीज से वो तलवार बनी थी, उसे पिघलाकर लेविरिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया जा सकता था। वो हवेली तलवार तेजी से पिघलकर एक पारदर्शी लिक्विड में बदल गई। आखिर में ध्रुवांश के इशारे पर वो काले लिक्विड के साथ मिल गई और एक नया आकार लेने लगी। ध्रुवांश ने तुरंत अपनी सील बनाई और उसमें बेइंतहा चेतना शक्तियां डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस उबलते हुए खोल में दुनिया की इच्छा शक्तियां भी मिला दी। सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर उस आग से एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी जमीन हिला दी। अगली पल सबने देखा कि ध्रुवांश के सामने रोशनी से भरा एक काले रंग का खंबा तैर रहा था। जैसे खंबे के आसपास की रोशनी कम हुई तो वो बिल्कुल महान मारजान शैतानी खंबा जैसा ही दिख रहा था। बस उसमें से अब कोई शैतानी शक्तियां महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि अब वो जन्नत के किसी दिव्य खंबे की तरह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने तेज आवाज में कहा, आज से तुम्हारा नाम होगा महान मारजान दिव्य खंबा। ये सुनते ही महान मारजान दिव्य खंबा एकदम से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो खुशी से झूम रहा हो और उसके अंदर कूट कूट कर समझदारी भरी हो। ध्रुवांश ने अपना हाथ लहराया और उस खंबे को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे उसने उस खंबे को हल्के से घुमाकर अजारिक की तरफ किया तो आसपास का आयाम टुकड़ों में टूट कर बिखरने लगा। ऐसा होते देख अजारिक ने नफरत भरी आवाज में कहा, इतनी शक्तियां भी काफी नहीं होंगी मुझे जान से मारने के लिए। एक हाथ में अपना शैतानी साधक भाला लिए उसने कदम आगे बढ़ाया और सीधे ध्रुवांश के सामने जा पहुंचा। उसने पूरे जोर से अपना भाला घुमाया, जिससे लाखों खौफनाक काली शैतानी रोशनियां निकलने लगी। हर एक रोशनी में इतनी ताकत थी कि वो एक पूरे महाद्वीप को पल भर में राख कर दे। लेकिन ध्रुवांश बिना किसी डर के अपना महान मारजान दिव्य खंबा पकड़े वहीं डटा रहा। उसने उस खंबे को आगे किया जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर इच्छा शक्तियां भरी हुई थी और वो सीधे अजारिक की तरफ बढ़ा। शैतान साधक भाले और दिव्य खंबे एक दूसरे से इतनी भयंकर ताकत से टकराए कि उस तबाही भरी लहर का झटका हजारों मील दूर तक महसूस किया गया। इस खतरनाक टक्कर को देखकर अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने एक साथ मिलकर उस आयाम में ढेर सारी चेतना शक्तियां भेजनी शुरू कर दी ताकि वहां एक मजबूत ढाल बन सके। ये ढाल इस भयंकर जंग की तबाही को लेविरिया में फैलने से रोक सकती थी। बहुत से लोग डरी हुई आंखों से उस आयाम में हो रही इस खतरनाक जंग को ही देख रहे थे, जहां वो दोनों एक दूसरे से लगातार भिड़ रहे थे। शैतान साधक भाले और दिव्य खंबे की हर एक टक्कर से एक तबाही भरा तूफान उठ रहा था। अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज की मजबूत ढाल होने के बावजूद वो खतरनाक झटके बाहर आ रहे थे। उन्होंने बहुत से ताकतवर योद्धाओं की रूह कपा दी थी। जैसे जैसे ये जानलेवा टक्कर आगे बढ़ी, अजारिक के मुंह से एक दर्द भरी गुर्राहट निकलने लगी, क्योंकि उसके सारे हमले नाकाम हो रहे थे। उसका चेहरा बेहद डरावना दिखाई देने लगा था और उसके शरीर से वो काला पानी रिसने लगा। उस काले पानी ने उसके शरीर के ऊपर एक बहुत ही भद्दा और डरावना शैतान कवच बना लिया था। अब वो सच में किसी तबाही मचाने वाले शैतानी राजा जैसा दिख रहा था। ध्रुवांश ने अपने दिव्य खंबे को जमीन पर पटका और अजारिक को घूरते हुए शांत अंदाज में कहा, अजारिक, लेविरिया मेरा घर है। अगर तुम ऐसे ही पागलों की तरह हमले भी करते रहो तो भी आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। ये सुनते ही अजारिक का चेहरा गुस्से से और भी भयंकर हो गया। उसकी शैतानी आंखें लगातार फड़क रही थी और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लानत है मेरी इस ताकत पर। अगर वो तुझ जैसे बच्चे को खत्म नहीं कर पाई, तैयार हो जा बच्चे, क्योंकि आज तेरी मौत पक्की है। उसके बाद लगभग आधे घंटे के अंदर दोनों ने एक दूसरे पर हजारों बार जानलेवा हमले कर दिए। इस भयंकर जंग की वजह से पूरी दुनिया की शक्तियां खत्म हो रही थी और आसमान में घुप अंधेरा छा गया था। सभी लोग खौफ के साए में जी रहे थे, लेकिन फिर भी लेविरिया के लोगों के लिए एक राहत की बात थी।
भले ही अजारिक पागलों की तरह खौफनाक हमले कर रहा था, पर ध्रुवांश कहीं से भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा था। दुनिया की इच्छा शक्ति की मदद से ध्रुवांश की ताकत उस 10 आंखों वाले अजारिक से जरा भी कम नहीं थी। इतने में शैतान साधक भाला और दिव्य खंबा एक बार फिर जोर से टकराए और तबाही की लहरें चारों तरफ फैल गईं। ध्रुवांश और अजारिक दोनों इस झटके से पीछे की तरफ लड़खड़ाए। उनके पैरों के नीचे की जगह लगातार चकनाचूर हो रही थी। इस बीच अजारिक अपनी खूनी आंखों से ध्रुवांश को घूर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि इस तरह बराबरी की टक्कर में उसका ही नुकसान हो रहा था। कुछ ही पलों में अजारिक ने खौफनाक आवाज में चिल्ला कर कहा, क्योंकि तुझे मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तेरी ये आखिरी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। 10 आंखों वाला दरिंदा, निगल जा इस दुनिया को। अगली पल उसके शरीर से बेइंतहा काली शैतानी रोशनी निकली और उसके ठीक पीछे इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते इन काली रोशनियों ने एक दरिंदे का रूप ले लिया, जो इतना विशाल था कि उसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस शैतान ने आसमान और जमीन दोनों को मिला दिया। उसके उस खौफनाक शरीर पर 10 शैतानी आंखें झपक रही थीं, जिनसे रोंगटे खड़े कर देने वाली खतरनाक लहरें निकल रही थीं। उस शैतान दरिंदे को देखकर अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज भी कुछ पल के लिए दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि अजारिक अब अपनी सारी हदें पार करने वाला था। 10 आंखों वाले दरिंदे की वो शैतानी आंखें एक साथ ध्रुवांश की तरफ घूमी। तुरंत ही एक बेहिसाब खौफनाक शैतानी रोशनी वहां से निकली और सीधे ध्रुवांश के सामने आ पहुंची। लेकिन बिना पलक झपकाए ध्रुवांश के हाथ में मौजूद महान मारजान दिव्य खंबे का आकार अचानक से बड़ा हो गया और वो आसानी से उस दरिंदे जितना विशाल लगने लगा। फिर उसने बिना किसी रहम के उस दिव्य खंबे को पूरी ताकत से उस शैतानी रोशनी पर दे मारा। जैसे महान मारजान दिव्य खंबा उस शैतानी रोशनी से टकराया, उस भयंकर झटके ने ध्रुवांश को हजारों मील दूर हवा में उछाल दिया। तभी अजारिक ने चिल्लाते हुए कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जा बच्चों। 10 आंखों वाले दरिंदे की आंखें लगातार खौफनाक तरीके से फड़क रही थीं। आसमान को चीरते हुए जानलेवा शैतानी रोशनी की अनगिनत किरणें ध्रुवांश की तरफ बरसने लगी। अजारिक के इस जानलेवा हमले को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक ध्रुवांश की लाश जमीन पर ना गिर जाए। ये खौफनाक नजारा देखकर अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया। तभी उन्होंने घबराते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। ध्रुवांश इस ताकत का सामना कैसे करेगा? अजारिक का हमला बहुत ही तेज और जानलेवा था, इसलिए वो दोनों आगे बढ़कर ध्रुवांश की मदद करने ही वाले थे कि तभी बहुत दूर से एक प्राचीन और रहस्यमयी रोशनी तेजी से उड़ती हुई आई। किसी जादुई आईने की तरह उस रहस्यमयी रोशनी ने वो सारी जानलेवा शैतानी किरणें अपने अंदर सोख ली। कुछ ही देर में वो सारा खौफनाक हमला शांत हो गया। अजारिक ने गुस्से और हैरानी भरी आंखों से उस दूर के इलाके को देखा। वहां ध्रुवांश हवा में खड़ा था और उसके पीछे एक बेहद प्राचीन रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के बीच एक परछाई खड़ी थी जो बिल्कुल ध्रुवांश जैसी दिख रही थी। उस परछाई के सिर के पीछे 5 अलग अलग रंगों का चमकता हुआ घेरा था, जिसमें से सदियों पुरानी खतरनाक लहरें निकल रही थीं। अगर कोई ध्यान से इन लहरों को महसूस करता तो वो तुरंत समझ जाता कि ये लहरें अजर अमर शैतान, पौराणिक शैतान, अव्यान शैतान और बाकी दोनों प्राचीन शैतानों की ही थी। इस बीच ध्रुवांश ने हवा में खड़े होकर अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, 5 प्राचीन शैतानों के होने पर तैयार होने वाला लेवीरिया शैतान अब आपके सामने है। कुछ वक्त पहले जब ध्रुवांश के सारे अवतार आपस में मिलकर एक हुए थे तो उसके साथ ही एक नया प्राचीन शैतान भी बन गया था। यह नया शैतान बेहद पेचीदा और हद से ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इसमें 5 प्राचीन शैतानों की सारी शक्तियां समाई हुई थी। तभी ध्रुवांश की नजर अजारिक की तरफ हुई और उसने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अजारिक, अब इसे रोक कर देखा। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से एक सील बनाई। तुरंत ही उस परछाई के सिर के पीछे मौजूद वो 5 रंगों वाला घेरा आसमान से नीचे उतरा और ठीक 10 आंखों वाले दरिंदे के ऊपर आ गया। इतने में ध्रुवांश ने जोर से चिल्लाते हुए आगे कहा, 5 प्राचीन लेवीरिया रक्षक घेरे। वो 5 रंगों वाले घेरे इतनी तेज रोशनी से चमक रहे थे कि उनके अंदर 5 प्राचीन शैतानों की शक्तियों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही चेतना शक्तियां वहां इकट्ठा हुई, उन्होंने एक ऐसी रोशनी का रूप ले लिया जो आग की लपटों जैसी दिख रही थी। वो आग जैसी चेतना रोशनी सीधे 10 आंखों वाले दरिंदे के ऊपर बरसने लगी। उस सदियों पुरानी चेतना रोशनी की जलन बर्दाश्त न कर पाने की वजह से 10 आंखों वाला दरिंदा दर्द से तड़पते हुए जोर से चिंगाड़ने लगा। उसके इतने बड़े शरीर से वो शैतानी रोशनी अब कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो प्राचीन चेतना रोशनी उसे जिंदा पिघला रही हो। आसपास का बदलता हुआ माहौल देखकर अजारिक घबरा गया। फिर उसने जरा भी वक्त ज़ाया नहीं किया और अपनी भारी आवाज में कहा, डरना बंद करो और निगल जाओ सारी शक्तियों को। उसकी आवाज सुनते ही 10 आंखों वाले दरिंदे ने जोर से हवा अंदर खींची, जिससे अनगिनत शैतानी शक्तियां इकट्ठा होकर उसके मुंह में भर गईं। उसे ऐसा करता देख अजारिक ने वापस चिल्ला कर कहा, बहुत खूब, अभी शक्तियां इस घेरे पर फेंक दो। अगली पल उस दरिंदे के मुंह से एक बेहद खौफनाक और घने काले समंदर की लहर निकली, जो सीधे 5 रंगों वाले घेरों की तरफ झपटी। उस काले समंदर ने बड़ी आसानी से उस चेतना आग को रोक लिया जो लगातार दरिंदे पर बरस रही थी।
वहीं दूसरी ओर लेविरिया में बहुत से लोग धड़कते दिलों के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। सबको समझ आ रहा था कि इन दोनों की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक जानलेवा हमले हो रहे थे। किसी की भी जरा सी गलती पूरी बाजी पलटकर मौत के घाट उतार सकती थी। अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज ने इस भयंकर टक्कर को देखने के बाद एक दूसरे से कहा, अजारिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो जो भी हमले इस्तेमाल कर रहा है वो सब घबराहट से भरे हुए हैं। उन्हें समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ध्रुवांश का पलड़ा भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो लेविरिया में थे। अपने इलाके में होने की वजह से ध्रुवांश बड़ी आसानी से अजारिक के खिलाफ अनगिनत इच्छा शक्तियां इस्तेमाल कर सकता था। ये बात अजारिक को भी अच्छी तरह समझ आ रही थी। इसी वजह से उसका चेहरा और भी सर्द और खौफनाक होता जा रहा था। वो इस वक्त 10 आंखों वाले दरिंदे के नीचे खड़ा था और उसके माथे की 10वीं आंख पागलों की तरह फड़क रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने चेहरे पर एक बेहद भयानक मुस्कान लाते हुए कहा, क्योंकि तूने इतनी आक्रामकता दिखाई है तो अब जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना बेवकूफ लड़के। उसे पता था कि अगर उसने इस बराबरी की टक्कर को किसी तरह से नहीं तोड़ा तो आज उसकी हार पक्की थी। अजारिक को अपने ऊपर बिठाकर वो 10 आंखों वाला दरिंदा एक खौफनाक शैतानी रोशनी में बदल गया और सीधे आसमान की तरफ उड़ गया। उसकी 10 आंखें फड़कते हुए आयाम को चीरने लगी और वो पल भर में मुहाना इलाके के आसमान में जा पहुंचा। 10 आंखों वाले दरिंदे ने आसमान की तरफ मुंह करके एक ऐसी दिल दहला देने वाली चिंगाड़ मारी जिसकी गूंज पूरे लेविरिया में फैल गई। इतने में अजारिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लेविरिया वालों, शैतानी नर्क का स्वागत करो। अब हकीकत तुम्हारे सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। जैसे उसकी आवाज शांत हुई, अनगिनत अंधेरे के शैतान दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से चीखने लगे और फिर वो एक एक करके अपने आप ही तबाह होने लगे। उनके शरीर फटने से हवा में एक खौफनाक खूनी धुंध छा गई। 10 आंखों वाले दरिंदे ने अपना विशाल मुंह खोला और उस फैलती हुई खूनी धुंध को अपने अंदर निगल लिया। अपने विशाल हाथों से एक अजीब सी सील बनाते हुए उसका वो भयानक शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसमें से अनगिनत शैतानी लहरों की बाढ़ बाहर निकल पड़ी। वो जानलेवा लहरें हवा को चीरते हुए लाखों हिस्सों में बट गईं और लेविरिया के हर एक कोने की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर लेविरिया के हर महाद्वीप पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। वो अनगिनत लहरें ऐसी दिख रही थी मानो वो पूरी जमीन को ही चुटकियों में निगल जाती। मुहाना इलाके के सभी ताकतवर योद्धा डर के मारे सुन पड़ गए थे। जैसे ही वो लाखों शक्तिशाली शैतानी लहरें आयाम को चीर कर लेविरिया की तरफ पड़ी तो अजारिक की खौफनाक और शैतानी आवाज हवा में गूंज उठी। तुझे इस लेविरिया को बचाने का इतना ही शौक है ना बच्चे, तो मैं इसे पूरी तरह राख कर दूंगा। फिर देखता हूं कि तू कैसे एक एक हिस्से को बचाता है। इतने में ध्रुवांश, अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज तीनों मुहाना इलाके के आसमान में नजर आए। वो तीनों उस बेहिसाब खतरनाक शैतानी लहरों को देख रहे थे और वो तीनों इस वक्त गहरे सदमे में थे। तब जंगबाज पूर्वज ने तुरंत परेशानी और घबराहट भरी आवाज में कहा, हमें किसी भी कीमत पर लहरों के इस हमले को रोकना होगा, वरना इस हमले से लेविरिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो आखिर कैसे बचा पाएंगे लेविरिया को तबाह होने से ध्रुवांश और बाकी दोनों दिग्गज योद्धा, और कैसे खत्म करेंगे वो अजारिक नाम के इस शैतान को? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। अजारिक का वो बेहद खौफनाक और शक्तिशाली हमला लेविरिया की हर जगह पर हो गया था, जो उसे तबाह करने की फिराक में था। इस दिल दहला देने वाले हमले को देखकर अग्निदेव धनंजय ने घबराते हुए भारी आवाज में कहा, यह आदमी तो सच में पागल हो गया है। अपने ही 10 आंखों वाले दरिंदे को इस तरह धमाके से उड़ाने पर इसे खुद भी तो बहुत गहरी चोटें आई होंगी। इस पर जंगबाज पूर्वज ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हमें किसी भी कीमत पर इन लहरों को रोकना होगा, वरना लेविरिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वहीं ध्रुवांश भी इस वक्त काफी परेशान दिख रहा था। तभी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अग्निदेव धनंजय ने परेशानी में कहा, लेकिन तबाही की लाखों शैतानी लहरें पहले ही लेविरिया के हर हिस्से की तरफ निकल चुकी हैं। हम बहुत सी लहरें रोक भी लें तब भी कुछ हिस्से तो पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, पर हम किसी भी हिस्से को यूं तबाह होते हुए नहीं देख सकते। इस वक्त तक लेविरिया के सभी महाद्वीपों में पूरी तरह भगदड़ मच चुकी थी। बहुत से लोग आसमान से गिरती हुई उस जानलेवा शैतानी लहर को देखकर डर से थर थर कांप रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वो लहरें उन लोगों तक पहुंच गईं तो उनकी पूरी दुनिया पल भर में किसी नर्क में बदल जाती। ध्रुवांश काफी परेशान चल रहा था और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक रही थी। इस रोशनी के जरिए उसे लेविरिया के तड़पते हुए महाद्वीपों का नजारा साफ दिख रहा था। एक पल बाद उसने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा, ये शैतानी लहरें जितनी जिंदगियों को निगल रही हैं उतनी ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं। अजारिक खुद इसी के अंदर कहीं छिपा बैठा है और अनगिनत लोगों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये सुनकर अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज ने चेहरे पर परेशानी और फिक्र लिए हड़बड़ाते हुए पूछा, तो फिर हमें उसे इसी वक्त रोकना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसे रोकने का कोई तरीका है?
उनके इस सवाल पर ध्रुवांश हवा में ही पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए बड़े आराम से जवाब दिया, आप लोग फिक्र मत कीजिए। अगर मैंने उस शैतान अजारिक को उसके इस नापाक इरादे में कामयाब होने दिया तो मैं लेविरिया का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा। और क्योंकि उसने खुद को लाखों हिस्सों में बांटकर यहाँ के लोगों को निगलने का फैसला किया है, इसलिए आज मैं भी उसे दिखाऊंगा कि जब लाखों लोगों की ताकत एक साथ मिलती है तो वो कितनी जानलेवा हो सकती है। इस दौरान लेविरिया के उत्तरी हिस्से में पूरी उत्तरी कायनात अकादमी के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई थी। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। आसमान में लगातार फैलती जा रही खूंखार शैतानी लहरों को देखकर सभी योद्धाओं के चेहरों का रंग उड़ चुका था और उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। एक शक्ति रूप होने के बावजूद उत्तरी दरिया ड्रैगन भी इस खतरनाक ताकत के सामने खुद को बेहद लाचार और डरा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने मायूसी भरी नजरों से लीडर तामिक की ओर देखा और फिर गहरी आंख भरते हुए कहा, हमारी उत्तरी कायनात अकादमी अभी अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकली ही थी और लो, अब हम एक और खतरनाक तबाही के बीच फंस गए हैं। उनकी इस बात पर लीडर तामिक ने भी सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली और मायूसी से जवाब दिया, यह सच में एक बहुत ही बड़ी और जानलेवा तबाही है बुजुर्ग। इसका असर पूरे लेविरिया पर पड़ेगा। अगर अजारिक अपने इरादों में कामयाब हो गया तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी भयंकर तबाही मचाएगा। लीडर तामिक की डरावनी बातें सुनकर आसपास खड़े मायरा, लुहार, वनीता और बाकी सभी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। लेकिन तभी अचानक शिखर के हाथ में एक लंबा सुनहरा चमकता हुआ भाला दिखाई दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली और हवा में अपना भाला लहराते हुए पूरे जोश और गुस्से से चिल्लाकर कहा, हम इस तबाही से बचकर कहीं नहीं भाग सकते। अब चाहे जो हो जाए, हमें इन कमबख्त शैतानों को दिखाना ही होगा कि हमारा लेविरिया भी कमजोर नहीं है और यहाँ के जाबाज योद्धा आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। मौत तो एक दिन सभी की आनी है साथियों, मगर ऐसे वक्त पर हम या तो लाचार और मजबूर बनकर मौत को अपना लें या तो एक ऐसी हुंकार भरें कि मौत भी हमें अपने आगोश में लेकर हमें सलाम करे। शिखर की वो दहाड़ सुनकर डरे सहमे योद्धाओं के दिलों में अचानक से एक नई आग सी जल उठी। जो हिम्मत वो हार चुके थे वो एक झटके में वापस आ गई और फिर एक एक करके सभी ने जोर से चिल्लाते हुए उसका साथ दिया। हाँ शिखर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। हम आखिरी सांस तक अपनी रक्षा करेंगे, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी भीड़ में से किसी और ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, जब मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी ही है तो फिर घुटने टेकने से अच्छा है कि हम लड़ते हुए मरे। हम बिना लड़े अपनी जान नहीं देंगे। ये नजारा देखकर उत्तरी दरिया ड्रैगन और लीडर तामिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस मुश्किल घड़ी में भी उनके चेहरों पर एक फक्र भरी हंसी आ गई। तब उत्तरी दरिया ड्रैगन ने अपनी आवाज में एक नई ऊर्जा भरते हुए कहा, बेहतरीन, शाबाश योद्धाओं, लगता है हमारी इस नौजवान पीढ़ी का खून अभी भी खौलता है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बूढ़े लोग ही इनकी राह का रोड़ा बन रहे हैं। जब ये बच्चे पीछे हटने को तैयार नहीं है तो हमें भी अपनी जान की बाजी लगाकर एक साथ मिलकर इस उत्तरी कायनात अकादमी की रक्षा करनी चाहिए। इतना कहते ही दोनों के शरीर से बेइंतहा ताकतवर चेतना शक्तियां फूट पड़ी जो किसी तूफान की तरह आसमान में फैली शैतानी लहरों की तरफ बढ़ने लगी। इन जोरदार धमाकों की आवाज के बीच अकादमी में मौजूद हर एक इंसान ने अपनी चेतना शक्तियों को आजाद कर दिया। वो सभी शक्तियां चमकती हुई रोशनी में बदल गई और लीडर तामिक और उत्तरी दरिया ड्रैगन के पीछे पीछे विनाशकारी शैतानी लहरों से टकराने के लिए तेजी से आसमान की तरफ उड़ चली। उत्तरी कायनात अकादमी की इस पहल को देखकर उत्तरी हिस्से के बाकी दल, टोलियों और अकादमियों से भी अनगिनत चेतना शक्तियों की लहरें उठने लगी। साफ था कि जो लोग कुछ देर पहले तक हिम्मत हार चुके थे वो अब मौत के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी ओर उत्तरी हवेली में भी शैतानी लहरों से लड़ने की पूरी तैयारी चल रही थी। पूरी उत्तरी हवेली के कोने कोने में कमली और पक्षिका की बुलंद आवाज एक साथ गूंज उठी, सबके सब तैयार हो जाओ, हम एक साथ मिलकर हमारी उत्तरी हवेली की रक्षा करेंगे। उनकी इस पुकार पर तुरंत ही सैकड़ों आवाजों ने पूरे जोश के साथ हामी भरी। जैसी उनकी आवाजें शांत हुई, कमली और पक्षिका ने आगे बढ़कर अपनी सबसे खतरनाक चेतना शक्तियों को आसमान की ओर छोड़ दिया। अगली पल लाखों चमकती हुई चेतना शक्तियां उस तबाही मचाने वाली शैतानी लहरों की तरफ किसी झुंड की तरह दौड़ पड़ी। इस जानलेवा खतरे के सामने लेविरिया के बाकी सभी महाद्वीपों के लोगों ने भी अपने डर को पीछे छोड़ दिया था। वो सब एक साथ मिलकर आखिरी वार करने के लिए तैयार थे। देखते ही देखते हर एक महाद्वीप से उठने वाली चेतना शक्तियों की बाढ़ काली शैतानी लहरों को टक्कर देने के लिए आसमान में इकट्ठा हो गई। लेकिन इस जबरदस्त पलटवार को देखकर शैतानी लहरों के बीच से अजारिक की बेहद खौफनाक और मजाक उड़ाती हुई आवाज गूंजी, इंसान हो या प्राचीन जानवर, बेवकूफ तो दोनों ही हैं। तुम सब अपनी सारी ताकत खर्च कर अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो, ना समझो। अगली पल चेतना शक्तियों की वो अथाह लहरें और वो खूंखार शैतानी लहरें आपस में जोर से टकरा गई। लेकिन ये टक्कर देखते ही सभी के चेहरों की उम्मीद एक बार फिर से मायूसी में बदल गई।
उन्होंने खौफनाक आंखों से देखा कि उनकी ताकतवर चेतना शक्तियों की लहरें उस काले तूफान के सामने ऐसे गायब हो रही थीं जैसे पानी की बूंद आग में गिरकर भाप बन जाती थी। वो शैतानी लहरें बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थीं और लोगों की चेतना शक्तियां उन्हें एक पल के लिए भी नहीं रोक पा रही थीं। ये खौफनाक मंजर देखकर उत्तरी कायनात अकादमी में खड़े शिखर की आंखों में बेबसी और मजबूरी के आंसू आ गए। ऐसी लाचारी और कमजोरी महसूस करते हुए उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या क्या हम सबकी मिलीजुली ताकत और इस शैतान की ताकत के बीच सच में इतना बड़ा फासला है? इस वक्त पूरी अकादमी में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया था। कुछ ही पलों पहले योद्धाओं के दिलों में जो आग भड़क रही थी वो अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। वहीं उस मनहूस सन्नाटे को चीरते हुए शैतानी लहर में से अजारिक ने अपनी भयानक हंसी के साथ ताना मारते हुए कहा, तुम निकम्मों को क्या लगा था कि तुम सब मिलकर सिर्फ अपनी बड़ी तादाद के दम पर मुझे रोक लोगे? सपने देखते रहो। उस कमबख्त धुरवांश ने मेरी जो बेइज्जती की थी, आज मैं उसका बदला तुम सबकी लाशों को पैरों तले रौंद कर लूंगा। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा लेवीरिया खामोशी और बेबसी के समंदर में डूब गया था। मौत अब हर किसी से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। तभी अचानक मायूसी के इस घने अंधेरे में उम्मीद की एक खुशनुमा हंसी हवाओं में गूंज उठी। सच में अजारिक, मेरा तो मानना है कि हम सब एक मकसद के लिए साथ आए हैं। भले हम चींटियों जितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। ये ताकत होती है इंसानियत में, ये ताकत होती है प्राचीन जानवरों की और इस पावन लेवीरिया में रहने वाले हर एक प्रजाति की। वो आवाज सुनते हर किसी ने खुशी और हैरानी भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा। वह हवा में चमकती हुई चेतना शक्तियां इकट्ठा हो रही थीं और देखते ही देखते उन्होंने एक इंसानी परछाई का रूप ले लिया। वो कोई और नहीं बल्कि धुरवांश था। उसे देखते ही उत्तरी कायनात अकादमी के अनगिनत योद्धा खुशी से पागल होते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, धुरवांश भैया वापस आ गए। मगर जो बात वो नहीं जानते थे वो ये थी कि धुरवांश सिर्फ उत्तरी हिस्से में ही नहीं बल्कि लेवीरिया के हर उस महाद्वीप के आसमान में नजर आ रहा था जहां जहां शैतानी लहरों का कहर मंडरा रहा था। उसकी वो बुलंद आवाज पूरी दुनिया के आसमान में एक साथ गूंज रही थी। वहीं उत्तरी हवेली में खड़े अनगिनत ताकतवर योद्धाओं ने भी जब आसमान में धुरवांश को देखा तो उन्होंने खुशी से उछलते हुए कहा, हमारे लीडर हमें बचाने के लिए आ गए हैं। धुरवांश की महज एक झलक ने ही हर इंसान की रगों में दोबारा बिजली दौड़ा दी थी। तब धुरवांश ने अपनी नजरों से सभी को देखते हुए पूरे जज्बे और जोश के साथ कहा, लेवीरिया के सभी लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से वार करो और इस अजारिक को दिखा दो कि हमारे अंदर कैसी आग छिपी हुई है। बुराई की ताकत चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अच्छाई की ताकत अगर एकजुट हो जाए तो बुराई को दम तोड़ना ही पड़ता है। ये सुनते ही सभी ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर पहले उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था जिसका नतीजा बेहद निराशाजनक निकला था, लेकिन इस वक्त धुरवांश का रुतबा और उसका वो तेज अपने चरम पर था। धुरवांश के वहां होने भर से ही सभी लोगों के दिलों का सारा डर और बेबसी छूमंतर हो गए थे। अगली पल आसमान की तरफ फिर से कुछ चेतना शक्तियों की लहरें उठने लगी। बस एक पल का सन्नाटा छाया और उसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में मानो एक सैलाब सा आ गया। एक साथ लाखों करोड़ों चेतना शक्तियों की किरणें आसमान को चीरती हुई ऊपर उठने लगी। हर महाद्वीप पर मौजूद हर एक शख्स ने अपनी चेतना शक्ति को पूरी तरह आजाद कर दिया था। फिर चाहे कोई रैंक में कमजोर हो या ताकतवर, सभी की शक्तियां एक साथ आसमान की तरफ दौड़ पड़ी। आसमान में खड़े धुरवांश के चेहरे पर यह नजारा देखकर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत अपने हाथों से एक पेचीदा सील बनानी शुरू की और झटके से वो लाखों करोड़ों चेतना शक्तियों की लहरें मुड़कर सीधे उसकी तरफ आने लगी। फिर देखते ही देखते वो सारी अथाह शक्तियां धुरवांश के शरीर के आर पार होने लगी। जैसे ही वो चेतना शक्तियां उसके शरीर से होकर गुजरी, वो अचानक एक बिल्कुल अलग और बेहद खूंखार ताकत में तब्दील होने लगी। गौर से देखने पर समझ आता कि वो लाखों करोड़ों चेतना शक्तियां अब एक युद्ध नीति में बदल चुकी थी। तब धुरवांश ने अपनी आंखों में अंगारे लिए गरजती हुई आवाज में कहा, अजारेक, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि लेवीरिया के सभी लोगों के एक साथ जुड़ी हुई ताकत कैसी तबाही मचा सकती है। उसके इतना कहते ही वो बेहिसाब युद्ध नीतियों की लहरें आसमान में इकट्ठा होने लगी और उन्होंने एक विशाल का युद्ध नीति की आत्मा का रूप ले लिया। वो आत्मा दरअसल एक बेहद खूंखार जानवर था। वो एक खौफनाक दहाड़ मारते हुए सीधा काली शैतानी लहरों की तरफ छपका। उस वक्त लेवीरिया के हर महाद्वीप पर लोग सांसें थाम कर इसी नज़ारे को देख रहे थे। वो खूंखार जानवर और शैतानी लहरें एक बार फिर से आपस में टकराए। इस भयंकर टक्कर से पूरी दुनिया जोर जोर से कांपने लगी, लेकिन इस बार शैतानी लहरों का वो पुराना गुरूर नहीं दिखा। उस जोरदार झटके ने काले तूफानों को वहीं पर रोक कर रख दिया था। जैसे जैसे वो युद्ध नीति की आत्मा आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, वो और भी ज्यादा खूंखार होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर वो शैतानी लहरें अचानक से कमजोर पड़ने लगी थी और आखिरकार युद्ध नीति की आत्मा ने पूरी तरह से हावी होते हुए काली शैतानी लहरों के चीथड़े उड़ा दिए। तब बिखरती हुई शैतानी लहरों के बीच से अजारिक की बौखलाहट और दर्द से भरी चीख सुनाई दी।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमजात। लेकिन उसकी इस जानलेवा धमकी पर भी ध्रुवांश ने अपनी बेरहम और कातिलाना नजरों से देखते हुए गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अफसोस, आज खात्मा मेरा नहीं बल्कि तेरा होने वाला है अज़ारिक। तैयार हो जा, तेरे आका का एक हाथ आज हमेशा के लिए कटने वाला है। इतना कहकर ध्रुवांश खुद एक चमकती हुई रोशनी में बदल गया और सीधे जाकर उस भयानक युद्ध नीति की आत्मा में समा गया। ध्रुवांश के उससे जुड़ते ही उस जानवर के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई और उसने एक और दिल दहला देने वाली दहाड़ मारी। अगली पल उस जानवर के मुंह से धधकती हुई युद्ध नीति की एक भयानक ज्वाला निकली जो सीधे बाकी बची शैतानी लहरों से जाकर टकराई। इस जोरदार वार ने पल भर में सारी शैतानी लहरों का नामो निशान मिटा दिया। यह अद्भुत नजारा देखते ही दुनिया के हर महाद्वीप पर जश्न का माहौल छा गया। लोग खुशी से पागल होते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, ध्रुवांश से बेहतर कोई और नहीं है, ध्रुवांश लेविरिया का रखवाला है। वहीं दूसरी ओर मोहाना इलाके से इस पूरे खेल को देख रहे अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज भी अंदर से पूरी तरह दंग रह गए थे। तभी अग्निदेव धनंजय ने अपनी हैरानी भरी आंखों से वो नजारा देखते हुए कहा, एक चक्रव्यूहक किसी फौज के योद्धाओं का नहीं बल्कि आम इंसानों की शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी चक्रव्यूहक का सबसे खूंखार और ऊंचा मकाम है। मतलब ये लड़का एक कालाधिराज योद्धा के साथ साथ एक प्रलयनाथ चक्रव्यूहक भी बन चुका है। अद्भुत, ऐसा करिश्मा इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं दिखेगा। वो कुछ पलों के लिए तो परेशानी में भूल ही गए थे कि ध्रुवांश एक चक्रव्यूहक भी था। आमतौर पर एक चक्रव्यूहक सिर्फ एक छोटी सी फौज को ही काबू कर पाते थे, लेकिन ध्रुवांश ने तो पूरे लेविरिया के लोगों की शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल कर लिया था। ये ताकत ऐतिहासिक थी जो किसी के भी सोचने समझने की हद से बहुत परे थी। जहां एक तरफ पूरा लेविरिया खुशी से झूम रहा था, वहीं शैतानों की फौज के खेमे में अब मौत जैसा सन्नाटा और खौफ छाया हुआ था। उनके चेहरों पर अब बस घबराहट और अपनी जान का डर साफ दिख रहा था। लेविरिया में अपनी शैतानी लहरों को इस तरह तबाह होते देख अज़ारिक ने गुस्से और हार की खींच में बौखलाते हुए चीख कर आदेश दिया, मेरे शैतानों, चलो वापस अबीसिया चलते हैं, अब इन कमबख्तों से आका ही निपटेंगे। तो क्या सच में अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होंगे अज़ारिक और उसके सारे शैतान, या फिर लेविरिया के लोग मिलकर खत्म कर देंगे सभी शैतानी सायों को? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अज़ारिक ने सभी शैतानों को जान बचाकर भागने का आदेश दे दिया था। उसकी आवाज सुनते ही शैतानों की फौज में भगदड़ मच गई। आयाम में अचानक दरारें पड़ने लगी और वो सब अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह घबराकर सीधे अबीसिया की तरफ भागने लगे। वहीं शैतानों को इस तरह दुम दबाकर भागते हुए देख अग्निदेव धनंजय ने तुरंत अपनी तेज आवाज में हुक्म देते हुए कहा, लेविरिया के सभी योद्धाओं, कान खोलकर सुन लो, एक भी शैतान आज यहाँ से जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। सबको मौत के घाट उतार दो और हमारी दुनिया के खतरे को खदेड़ कर लेविरिया से बाहर निकाल फेंको। उनकी बात पर मोहाना इलाके में मौजूद सभी ताकतवर योद्धाओं ने एक सुर में दहाड़ते हुए हामी भरी। अगले ही पल अनगिनत रोशनी की लपटें अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए आसमान में दौड़ पड़ी। उस वक्त हर कोई समझ चुका था कि इस महाविनाशकारी जंग में बाजी पूरी तरह से लेविरिया के हाथ में आ चुकी थी। तभी अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज ने अपनी नजरें ध्रुवांश की तरफ घुमाई, जो उनके ठीक सामने पालथी मारकर बैठा था। जैसे ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली तो उसने गंभीरता से कहा, मुझे अब अज़ारिक की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है। वो चालाक लोमड़ी जरूर यहाँ से भाग निकला है। इस पर अग्निदेव धनंजय ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जंगबाज पूर्वज को देखा और फिर फिक्र से भरे अंदाज में कहा, हम उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकते। अगर वो जिंदा बचकर अबीसिया भाग गया तो आने वाले वक्त में वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जाहिर सी बात थी कि अज़ारिक जैसा खूंखार और बेरहम दानव बहुत खतरनाक था। अगर वो बच निकला तो लेविरिया का भविष्य फिर से खतरे में पड़ जाता। ध्रुवांश ने भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, उसने हजारों सालों से हमारे लेविरिया में सिर्फ तबाही और खून खराबा ही मचाया है, हम उसे ऐसे ही जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? ये कहते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर एक अजीब सी बेरहमी छलकने लगी और उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और अचानक उसके आसपास का आयाम जोरदार धमाके के साथ फटने लगा। देखते ही देखते युद्ध नीति की अनगिनत शक्तियां तेजी से उसके हाथ की तरफ खिंचने लगी। कुछ ही पलों में वो सारी शक्तियां इकट्ठा होकर ध्रुवांश की उंगली पर एक चमकती हुई रोशनी में बदल गईं। उस छोटी सी रोशनी के अंदर पूरे लेविरिया के लाखों लोगों की शक्तियां एक महासागर की तरह कैद थी। फिर अपनी उंगली से निशाना साधते हुए ध्रुवांश ने गुस्से से दहाड़ कर कहा, जाओ लेविरिया की शक्तियों और उस शैतान का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दो। फिर एक जोरदार झटके के साथ वो रोशनी बिजली की तरह आसमान को चीरते हुए उस खाली ब्रह्मांड में अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान उस जगह से काफी दूर एक बंजर और खौफनाक इलाके में तेज हवाएं किसी खूंखार जानवर की तरह गरज रही थीं। वहां के आसमान और जमीन के बीच का फासला इतना कम हो गया था कि कोई भी शक्ति रूपी योद्धा वहां कदम रखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था।
उसी तबाही के बीच अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई और एक काली रोशनी बाहर निकली। धीरे धीरे वो काली रोशनी एक शरीर में बदलने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि खूंखार अजारिक था। अजारिक की नजरें उस तबाह हो चुके इलाके को घूर रही थीं। यह जगह लेवीरिया के एकदम आखिरी छोर पर थी। हजारों सालों तक उसने इसी रास्ते से अंधेरे के शैतानों को लेवीरिया में घुसपैठ करवाई थी। उसे अपने सपनों में भी अंदाजा नहीं था कि हजारों साल बाद उसे इस तरह दुम दबाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। इसी बात पर झल्लाते हुए उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और जोर से चिल्लाया, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। कमबख्त धुरवांश, अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? मैं वापस आऊंगा, और वो भी अपने आका के साथ। और तब तुम चाहे ब्रह्मांड की कोई ताकत अपने साथ क्यों ना लेकर आ जाओ, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मेरे आका मेरे इस तरह नाकाम होने से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। क्या मुसीबत है ये भी। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़कर भाग पाता, उसके ठीक सामने का आसमान अचानक शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। उस टूटे हुए हिस्से में से एक तेज रोशनी का गोला सीधा उसकी तरफ बढ़ा। भले ही वो रोशनी दिखने में ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन उसे अपनी ओर आते देख अजारिक के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसे उस रोशनी में मौत की बू आ रही थी। खुद को बचाने के लिए उसने हड़बड़ाते हुए एक भयानक दहाड़ लगाई और तुरंत अपने सामने काली शैतानी शक्तियों की एक बेहद मोटी ढाल बना ली। लेकिन उसकी वो ताकतवर ढाल उस रोशनी के सामने कागज के टुकड़े की तरह फट गई। पलक झपकते ही वो रोशनी का गोला एकदम उसके सामने आ गया। उस चमकदार गोले के आईने में अजारिक को अपनी खौफनाक और डरी हुई शक्ल साफ नजर आ रही थी। और इससे पहले कि वो कोई और पैतरा आजमाता, उस रोशनी ने भयानक रफ्तार के साथ सीधा उसके माथे पर मौजूद उस शैतानी आंख पर निशाना साधा। वहां कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, ना ही कोई तेज आवाज आई। बस एक झटके में काले रंग का खून फव्वारे की तरह बाहर निकला और वो रोशनी उस शैतानी आंख को चकनाचूर करते हुए उसके माथे के अंदर तक घुस गई। इस हमले की वजह से अजारिक का शरीर वहीं का वहीं जम गया। कांपते हुए हाथों से उसने अपने माथे को छुआ। उसकी वो शैतानी आंख पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अगले ही पल लेवीरिया के हर एक योद्धा के लड़ने की वो असीम इच्छा शक्ति एक तूफान की तरह उसके शरीर के अंदर घुसने लगी। ये महसूस करते हुए उसकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गईं और उसने हकलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये शक्तियां यहाँ कैसे आ गईं? तभी हवा में हलचल हुई और उसके सामने एक साया बाहर निकल कर आया। धुरवांश अपनी ठंडी और कातिलाना निगाहों से उस मरते हुए शैतान को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था और उसने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, ये लेवीरिया तुम्हें भले ही कमजोर लगती हो, लेकिन ये तुम्हें जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। अजारिक, तुमने और तुम्हारे आका ने बहुत बड़ी गलती की, जो हमारी दुनिया को तबाह करने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाए। ये सुनकर अजारिक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। माथे के उस गहरे गड्ढे से काला खून लगातार बहे जा रहा था, जिससे उसकी शक्ल और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अपने शरीर को अंदर से फटता हुआ महसूस कर उसने गहरी आंख भरी और धीमी आवाज में खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसा ताकतवर अजारिक इस मनहूस लेवीरिया से हार जाएगा। इतना कहकर उसने अपना सिर उठाया। बिना आंख के उस खाली गड्ढे के साथ भी वो सीधा धुरवांश को देख रहा था। फिर उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेवीरिया अब ताकतवर हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारे अलावा अगर इस दुनिया में बाकी दोनों सुपर योद्धा भी आ गए तो सच में वो नजारा कितना खौफनाक होगा। इस पर धुरवांश ने अपनी नजरें उस शैतान पर टिकाए रखी और बड़ी ही सख्त आवाज में जवाब दिया, लेवीरिया वाकई में बेमिसाल है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन से दो सुपर योद्धाओं की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि तुमने हजारों सालों तक इस दुनिया में सिर्फ मौत और तबाही बांटी है। तुमने अपनी 2 बड़ी जंगों से यहाँ के लोगों को सिर्फ दर्द और आंसू दिए। आज तुम्हारे उन सारे गुनाहों का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। उसकी ये बात सुनकर अजारिक ने बिना किसी अफसोस के मुस्कुराते हुए कहा, मारे गए कीड़े मकोड़ों की जान की मुझे कोई परवाह नहीं है। आज मैं तुमसे हार गया हूँ और ये मेरी किस्मत का लिखा था। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मरते वक्त मैं तुमसे कोई रहम की भीख मांगूंगा तो तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो बच्चे। ये कहते कहते वो अचानक रुक गया, जैसे उसके दिल में कोई और ही मलाल बाकी रह गया। अगले पल उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो बस इस दुनिया पर कब्जा करके अपने आका ज़ाहिरन को खुश करना चाहता था, पर अफसोस मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, चाहे मेरा अंजाम कैसा भी हो, मैं एक इंसान के हाथों तो कभी नहीं मरूंगा। उसके इतना कहते उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगी, जो मकड़ी के जाले की तरह तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गईं। वो दरारें जब उसके शरीर में फैल गईं, तो अगले ही पल अजारिक का शरीर एक भयानक धमाके के साथ फट गया। उसमें से बेइंतहा शैतानी शक्तियां धुएं की तरह पूरे आसमान में फैलने लगी। उस जानलेवा शैतानी धुएं को देखकर धुरवांश ने तुरंत अपने दिमाग से एक खास चेतना शक्ति को बाहर निकाला, जो सीधा आसमान की तरफ उड़ गई। पलक झपकते उस रोशनी ने एक विशाल प्राचीन मीनार का रूप ले लिया और वो सारी शैतानी शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगा। वो काले रंग का मीनार जोर से उस बंजर जमीन पर आ गिरा
उस वक्त उस मीनार में से कुछ रहस्यमयी रोशनियां झिलमिलाईं और उन्होंने उस पूरे इलाके को एक अजीबोगरीब कैद खाने में बंद कर दिया। अब दुनिया का कोई भी इंसान उस इलाके को ढूंढ नहीं सकता था। अजारिक ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी खौफनाक शक्तियां जमा की थी, वो सब अब उस मीनार के अंदर कैद हो चुकी थी। अगर वो शैतानी शक्तियां बाहर फैल जाती तो वो पूरे ब्रह्मांड की चेतना शक्तियों को जहरीला कर देती। इसलिए ध्रुवांश के पास उन्हें उस मीनार से दबाने और शुद्ध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और इसी के साथ शैतान अजारिक का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। ध्रुवांश कुछ देर तक शांति से उस काले मीनार को देखता रहा। फिर उसने अपने हाथों को लहराया, जिससे चेतना शक्तियों की एक लहर पैदा हुई। ये लहर कोई आम लहर नहीं थी, बल्कि लेविरिया के कोने कोने तक वो नजारा और ध्रुवांश की आवाज पहुंचा रही थी। तभी उसने पूरे रुतबे और बुलंद आवाज में ऐलान करते हुए कहा, शैतान अजारिक मारा जा चुका है और लेविरिया पर मंडरा रहा मौत का वो काला साया अब हमेशा के लिए छट गया है। आज के बाद अगर किसी ने भी लेविरिया की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत की तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। उसका यह ऐलान सुनते ही लेविरिया के हर एक महाद्वीप, हर एक शहर, हर एक गांव में जश्न का तूफान उमड़ पड़ा। लोग खुशी के मारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। उस शैतान के खौफनाक दबाव के सामने वो लोग बस बेबस होकर दर्द सहने को मजबूर थे। लेकिन किस्मत ने लेविरिया को तबाह होने से बचा लिया था और ऐन मौके पर एक महान योद्धा ने शैतानों का नामो निशान मिटा दिया था। ऐसे में पूरे आसमान और पूरी जमीन बस एक ही नाम के नारों से गूंज उठी, कालाधिराज ध्रुवांश की जय हो। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कायनात अकादमी में जश्न का अलग ही माहौल था। अकादमी के सारे योद्धा खुशी से पागल होकर हवा में अपने हाथ लहराते हुए चीख रहे थे। उनके गले बैठ चुके थे, लेकिन फिर भी हवा में ध्रुवांश का वो शानदार रक्स देखकर उनका जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी शिखर ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर एक फीकी लेकिन गर्व भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह लड़का तो सच में, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी इसके जितना ताकतवर और काबिल बन पाऊंगा। तब उसके बगल में खड़े लुहार ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और जवाब दिया, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक उम्मीद हमेशा बाकी रहती है मेरे दोस्त। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और ज्यादा मेहनत करो, आखिर इस बंदे ने भी तो यही किया था। ये कहते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंस पड़े। उन्हें आज भी वो दिन याद था जब उत्तरी कायनात अकादमी में वो दोनों ध्रुवांश से कहीं ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन उस सिरफिरे लड़के ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। वो एक एक कदम आगे बढ़ाता गया, उन्हें पीछे छोड़ता गया और आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। उधर उत्तरी हवेली में दरबार के बीचों बीच खड़े योद्धाओं का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। तभी आसमान में अपने दोस्त की तस्वीर देखते हुए पक्षिका ने अपने पुराने दोस्तों से कहा, देखा तुम लोगों ने, मेरा दोस्त सच में एक जादूगर है। मुझे तो उस पर शुरू से ही पूरा यकीन था। इन सबसे दूर मुहाना इलाके में एक अलग ही सुकून छाया हुआ था। लैला अपने दोनों हाथ पीछे बांधे आसमान की तरफ ही देख रही थी। उसके ठीक सामने की हवा में एक हल्की सी हलचल थी और ध्रुवांश वहां से बाहर निकल कर आया। उसे देखते ही लैला की आंखें चमक उठी और उसने शर्माते हुए कहा, अरे वाह, तो क्या हमारे महान रक्षक ध्रुवांश घर वापस आ गए हैं? उसकी बात सुनकर ध्रुवांश जोर से हंस पड़ा और आगे बढ़कर उसने अपनी बाहें फैला दी। फिर उसने लैला की पतली कमर को प्यार से अपने हाथों में जकड़ लिया और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूं तो कुछ देर पहले तक मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं तुम सबकी हिफाजत करने में नाकाम ना हो जाऊं। इस पर लैला ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्रुवांश की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, ध्रुवांश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब तुम सच में एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग हीरो बन गए हो। तुमने अपना वो बरसों पुराना वादा आखिरकार आज पूरा कर ही दिया। ये सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर झुकाया और लैला के उस खूबसूरत चेहरे को बड़े प्यार से निहारा। फिर उसने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो ये बताओ कि अब हम शादी कब कर सकते हैं? उसके सवाल पर लैला के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखों में एक बेताबी साफ नजर आ रही थी। उसने पलके झपकाते हुए बड़ी नजाकत से जवाब दिया, जब तुम चाहो। ध्रुवांश उस चेहरे को बस देखता ही रह गया, जिसे चाहकर भी वो कभी भूल नहीं सकता था। अचानक उसे लैला में वही पुरानी सख्त और जिद्दी लड़की नजर आई जिससे वो पहली बार चेतना पथ में मिला था। फिर उसने प्यार से पुकारते हुए कहा, लैला, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बाकी की पूरी जिंदगी में तुम मेरे साथ रहोगी। इस पर लैला ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। धीरे धीरे वो खौफनाक मंजर गुजर गया और पूरे लेविरिया में एक बार फिर से शांति छा गई। अजारिक की मौत के बाद बचे कुछ शैतान अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। भले ही लेविरिया की फौज ने उनमें से ज्यादातर को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन फिर भी कुछ चालाक शैतान खुफिया रास्ता लेकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। पर अब उन बचे हुए कमजोर शैतानों से किसी को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि अजारिक के बिना वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन शैतानों को खदेड़ने के बाद ध्रुवांश ने दुनिया की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि उन इलाकों से शैतानी शक्तियों के जहर को साफ किया जा सके जिन पर शैतानों ने कब्जा कर लिया था। हजारों सालों के लंबे अरसे के बाद आखिरकार उस दुनिया की शुद्ध चेतना शक्तियां
लेविरिया के उस दूसरे हिस्से में भी अपनी रोशनी बिखेरने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो असीम और विशालकाय जमीन रहने लायक हुई तो जाहिर सी बात थी कि वहां कब्जा करने के लिए झगड़े और खून खराबे भी शुरू हो गए। दुनिया भर के बड़े और ताकतवर दल उस नई जमीन और वहां मौजूद खजाने के लिए आपस में भिड़ने लगे। लेकिन ध्रुवांश ने कभी भी इन छोटे मोटे झगड़ों में दखलंदाजी नहीं की। वो अच्छी तरह से जानता था कि लालच और ताकत की जंग कभी खत्म नहीं हो सकती, मगर उससे भी बड़ी एक चुनौती थी जिसका उसे सामना करना था, और वो चुनौती थी अपनी माँ को कैद से रिहा करने की। इस बारे में सोचकर उसने आ भरते हुए कहा, माँ आप चाहती थी ना कि मैं कालाधिराज रैंक हासिल कर लूं, तो लो मैंने वो कर लिया। अब मैं जरूर आऊंगा आपको बचाने, ताकि हमारा परिवार एक बार फिर से पूरा हो सके। तो क्या होने वाला है ध्रुवांश के इस रोमांचक सफर में आगे, और कैसे खुफिया सुरंग के रहस्य को सुलझा पाएंगे ध्रुव और उसके साथी? क्या होगा जब वो पहुंचेंगे लेविरिया और उनकी मुलाकात होगी ध्रुवांश राजवंशी से? और क्या वो सब मिलकर जायरन को हराने में होंगे कामयाब? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। जहां लेविरिया में अजारिक नाम के शैतान का खतरा हमेशा के लिए टल चुका था, वहीं रीगा ग्रह में लेविरिया जाने की खुफिया सुरंगों में इस वक्त हाल बिल्कुल अलग था। उस सुरंग में कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे जमीनी रास्तों में दिन और रात का पता लगा पाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। तभी अचानक शक्तियों के एक हल्के से झटके ने ध्रुव के कंधे को छुआ, जिससे उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी आंखों में एक गहरी संजीदगी लिए अग्निवंश कबीले के योद्धा क्रेश ने धीमी आवाज में कहा, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अपनी जगह से खड़े होते हुए ध्रुव के शरीर से हड्डियां चटकने की हल्की सी आवाज आई। ठंडे पत्थरों पर सोने की वजह से बिस्तर होने के बावजूद शरीर की हड्डियां अकड़ सी गई थी। आसपास मौजूद बाकी लोग भी इस तरह कराते हुए उठ रहे थे और उनके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद उन लोगों ने अपना बचा कुचा सामान समेटा और वे लोग एक बार फिर घने अंधेरे रास्तों में आगे बढ़ने लगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों का शांत माहौल अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडी दहशत ने ले ली थी। वहां मौजूद हर किसी की नसों में शक्तियां खामोशी से दौड़ रही थीं और उनके हाथ अपने हथियारों से जरा भी दूर नहीं थे, जैसे वे किसी भी पल हमला करने को तैयार हों। रास्ते में उन्हें पुराने निशानों के साथ साथ हाल ही में हुई हलचल के निशान भी मिल रहे थे, जैसे उड़ी हुई धूल, जबरदस्ती हटाई गई चमकने वाली काई और पत्थरों पर रगड़ के हल्के निशान। पर अब वहां कोई निगरानी वाले मीनार या छुपे हुए खजाने नहीं थे। अब तो बस एक दम घोंट देने वाली गहराई थी जो जमीन के नीचे ना जाने कहां तक जा रही थी। उन्हें चलते हुए करीब 3 घंटे ही हुए थे कि तभी अचानक आसपास का माहौल बदलने लगा। शुरुआत में तो ये बदलाव बहुत छोटे थे। वो बड़ा सा अकेला रास्ता जिस पर वे चल रहे थे अब कई छोटे छोटे रास्तों में बंटने लगा था। पहले तो उन्हें इस बात से कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पुरानी सुरंगों के रास्ते अक्सर पेचीदा ही होते थे। लेकिन जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए तो रास्तों की गिनती कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी, जो एक अजीब और डरावने तरीके से आपस में उलझे हुए थे। इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। अगले 1 घंटे के अंदर वो सीधा सा रास्ता अब पूरी तरह से खौफनाक भूल भुलैया में बदल चुका था। हर 50 फुट पर रास्तों से एक नए रास्ते निकल रहे थे। कुछ रास्ते तो किसी जहरीले सांप की तरह मुड़कर वापस आ रहे थे, तो कुछ ऐसे कोनों पर कट रहे थे जिनका कोई सिर या पैर ही नहीं था। पुरानी सुरंगों की वो खूबसूरती और सीधापन अब इस भयानक उलझन में कहीं खो चुका था। एक ऐसी जगह जहां 5 रास्ते एक साथ आकर मिल रहे थे, वहां क्रेश के कदम अचानक से रुक गए। उसके माथे पर एक गहरी फिक्र की लकीरें उभर आईं और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये सुनते ही अपने शरीर के आसपास शक्तियों की हल्की हलचल महसूस करते हुए व्योमेश ने हैरानी भरी आंखों से सवाल किया, तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी बात पर क्रेश ने अपनी तेज नजरों से आसपास देखते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब है कि इस जगह के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। अग्निवंश कबीले के पुराने नक्शों के हिसाब से ये इलाका एक सीधा रास्ता होना चाहिए था, जिसमें मुश्किल से 2 या 3 छोटे घुमाव होते, पर ये तो कुछ और ही है। इतना कहकर उसने अपने सामने फैली उस चक्कर में डाल देने वाली भूल भुलैया की तरफ इशारा किया और फिर दांत पीसते हुए आगे कहा, ये रास्ते नए खोदे गए हैं। इस अंधेरे में कोई अनजान टोली अपने लिए नए रास्ते बना रही है। ये सुनकर आरान्या का खूबसूरत चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया और उसने घबराते हुए पूछा, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने वो निगरानी वाला मीनार बनाया था? तब उसकी बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, हाँ बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें घुमाई और वो पास वाले रास्ते को ध्यान से देखने लगा। पहली पीढ़ी की पुरानी और चिकनी दीवारों से अलग इन नए रास्तों पर बहुत ही बेतरतीब और पैने निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहद डरावनी जल्दबाजी में जबरदस्ती इन दीवारों को तोड़ा हो, जिसमें पुराने वक्त जैसी कोई कला या सब्र दूर दूर तक नहीं था। इस बारे में सोचते ही ध्रुव के जहन में एक ख्याल आया, लेकिन ये सब किस लिए? क्या वे कोई ख्याली भूल भुलैया बनाना चाहते थे, या फिर एक जाल जहां से कोई जिंदा ना बच सके?
इस बीच पास ही खड़े छोटू की भी नजर इन अजीबोगरीब रास्तों पर थी और उसने तुरंत अपनी सख्त और रौबदार आवाज में सभी लोगों से कहा, सब लोग एक दूसरे के करीब आ जाइए, हमें किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना है। ये जगह जानबूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि आने वाले लोग भटक जाएं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी दूर नहीं जाएगा। उसकी बात पर बाकी सबने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन शायद किस्मत को या इस भूल भुलैया को बनाने वाले उस शैतान को कुछ और ही मंजूर था। इस गड़बड़ी का पहला इशारा तब मिला जब उनके पैरों के नीचे मौजूद पत्थरों का रास्ता अचानक एक तरफ झुकने लगा। ये कोई बहुत बड़ी ढलान नहीं थी, लेकिन किसी का भी संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी थी। तभी अपने पैरों के आसपास शक्तियां जमा करते हुए क्रेश ने चेतावनी दी, संभल कर, यहाँ की जमीन थोड़ी। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले एक दिल दहला देने वाली आवाज ने उस खामोश रास्ते का सन्नाटा चीर दिया। एक पल के लिए वहां मौजूद हर किसी का शरीर सुन्न पड़ गया और डर के मारे उनकी आंखें बेहद बड़ी हो गईं। अगले पल उनके पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई। ये कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं थी, बस उनके बीचों बीच का करीब 10 फुट का हिस्सा टूट कर गिर गया था। लेकिन तभी छोटू, जो ठीक उसी जगह पर खड़ा था, उसे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने का मौका तक नहीं मिला और उसके पैरों के नीचे का वो भारी पत्थर टूटकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और फिर किसी भारी चट्टान की तरह वो सीधा उस गहरी खाई में जा गिरा। ये भयानक नजारा देखकर ध्रुव का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने जोर से जमीन पर अपना पैर पटका और उसका शरीर एक धुंधली परछाई की तरह तेजी से आगे की तरफ भागा। लेकिन उसे खाई के किनारे से कुछ ही दूरी पर रुकना पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे के किनारे अभी भी टूट टूट कर उस घने अंधेरे में ही गिर रहे थे। तभी ध्रुव ने घबराते हुए खाई की तरफ देखकर चिल्लाया, छोटू, तू ठीक तो है ना? कुछ ही पलों में उस घने अंधेरे से छोटू की आवाज सुनाई पड़ी, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे एक पल का वक्त दो। हल्की रोशनी में ध्रुव मुश्किल से छोटू को करीब सैकड़ों फुट नीचे देख पा रहा था। छोटू फिलहाल नीचे किसी दूसरे रास्ते की जमीन पर खड़ा था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो किसी भी हमले के लिए तैयार रहे। ये देखकर ध्रुव ने पुरानी दीवारों के बीच अपनी गूंजती हुई आवाज में चिल्लाकर पूछा, क्या तू दीवार फांद कर ऊपर आ सकता है? इस पर छोटू ने उस एकदम चिकनी और खड़ी दीवार की तरफ देखा और फिर हार मानते हुए जवाब दिया, कोई फायदा नहीं है भैया, यहाँ पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है ताकि मैं दीवार चढ़कर ऊपर आ जाऊं, और मैं यहाँ से छलांग लगाने के लिए अपनी ढेर सारी शक्तियां खर्चना नहीं चाहता, क्योंकि ना जाने कौन सा खतरा यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ नीचे मुझे एक रास्ता जरूर दिख रहा है, साथ ही मुझे काई की चमक भी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आगे जाकर जरूर ये रास्ता ऊपर के रास्ते से ही जुड़ता होगा। ध्रुव अभी उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली आवाज एक बार फिर से गूंज उठी, मगर इस बार वो आवाज पीछे से आई। दरअसल जमीन का एक और बड़ा हिस्सा बड़ी बेरहमी से नीचे जा गिरा। इस दूसरी तबाही ने बाकी बचे लोगों को भी पूरी तरह से बांट दिया था और अब इरा बीचों बीच एक अकेले पत्थर के टुकड़े में फंसी हुई थी। देखते ही देखते वो लोग 3 हिस्सों में बंट चुके थे। ध्रुव और व्योमेश आगे की तरफ फंस गए थे। इरा बीच में एक खंबे जैसी जमीन पर अकेली खड़ी थी। अरान्या और क्रेश पीछे की तरफ कैद हो गए थे और छोटू को तो वो खाई अपने अंदर निगल ही चुकी थी। ऐसे हालात देखकर इरा ने दांत पीसते हुए अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ कहा, ये सब जानबूझकर किया गया है ध्रुव। इस जमीन को नीचे से पूरी तरह खोखला कर दिया गया है ताकि एक खास वजन पड़ते ही ये कमजोर हिस्सा तुरंत नीचे गिर जाए। उसकी बात बिल्कुल सच थी। अपनी नजरें टिकाने पर ध्रुव अब उन टूटे हुए पत्थरों के नीचे साफ साफ चोट के निशान देख सकता था। ये सच में एक बेहद खतरनाक और शैतानी जाल था जिसे बाहर से आने वालों को अलग थलग करने के लिए पूरी समझदारी से बिछाया गया था। तभी अपनी आवाज में शक्तियों की गूंज मिलाते हुए ध्रुव ने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई भी घबराएगा नहीं, हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। इतना कहकर उसने नीचे खाई में देखते हुए छोटू से पूछा, छोटू क्या तू अंदाजा लगा सकता है कि वो नीचे वाला रास्ता कहाँ जाता है? नीचे वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए छोटू ने थोड़ी दूर से आवाज देकर कहा, 1 मिनट भैया, हाँ ये रास्ता आगे जाकर मुड़ रहा है। मुझे लगता है कि तकरीबन 50 फुट आगे जाकर वापस आपके सीधे वाले रास्ते से ही जुड़ जाएगा। ये सुनते ही ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और उसने हड़बड़ाते हुए क्रेश से पूछा, क्रेश पुराने नक्शे देखकर बताओ, क्या इस इलाके के खंडरों में और भी नीचे के रास्ते हैं? अग्निवंश कबीले का वो योद्धा पहले से एक पुराने चमड़े के नक्शे को खोले हुए था और उस हल्की चमकती काई की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक भद्दे से चेहरे के साथ उस टूटी हुई जमीन को देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, यहाँ नीचे के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उन्हें तो बड़े बड़े पत्थरों की सीढ़ियों से जुड़ना चाहिए था, ना कि इस तरह की तबाही से। उसकी बात पर ध्रुव ने अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करते हुए जवाब दिया, पत्थर की सीढ़ियों से? समझ गया, इन खाइयों को फांद कर जाना सीधा मौत को दावत देने जैसा है और हमारे पास वापस इकट्ठा होने के लिए रस्सियां भी नहीं है, इसलिए हम एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे और अगले बड़े रास्ते पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। ये सुनते ही अरान्या के माथे पर फिक्र की लकीरें खिंच गईं और उसने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस भूल भुलैया को बनाने वाले ने हमें जानबूझकर अलग किया है तो अकेले जाना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। वहीं उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी काली आंखों में एक चमक के साथ ध्रुव ने कहा,
मैं जानता हूँ अरान्या, लेकिन हमारे पास अब यही एक रास्ता बचा है। हमें बस इतनी दूरी बनाए रखनी है कि एक दूसरे की आवाज को हम सुन सकें, और सभी लोग अपने बचाव के लिए पूरी तरह चौकन्ने रहेंगे। क्या सब इस बात से राजी हैं? उस घबराहट भरे माहौल में भी सभी ने उसकी बात पर यकीन जताते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद ध्रुव ने एक बार फिर नीचे खाई में देखते हुए चिल्लाया, छोटू, तू उस नीचे वाले रास्ते पर आगे बढ़ और हर कुछ मिनट में आवाज देते रहना ताकि हमें तेरे यहाँ होने का पता चलता रहे। इस पर नीचे से छोटू ने तुरंत हामी भरते हुए जवाब दिया, समझ गया भैया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरान्या, संभल कर चलना। इतने में ध्रुव ने बाकियों को हिदायत देते हुए कहा, हेरा, तुम इसी बीच वाले रास्ते पर रहो। क्रेश, तुम और अरान्या अपनी जगह से आगे बढ़ो। व्योमेश और मैं इस आगे वाले हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं। ध्यान रहे, कोई भी इस जगह को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही सभी ने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ध्रुव ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसका दिल किसी जंग के नगाड़े की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। किसी भी जंग के नजरिए से देखे तो अपनी ताकत को इस तरह अलग अलग हिस्सों में बांटना एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इस शैतानी जाल के दबाव में उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा था। मगर जिस बात ने ध्रुव के दिल में सच में खौफ पैदा कर दिया था, वो ये एहसास था कि उनके छुपे हुए दुश्मन ने इसी पल के लिए इतनी गहरी साजिश रची थी। इस ना खत्म होने वाले अंधेरे में 5 अलग अलग और बेबस शिकारों के लिए ना जाने कौन सा भयंकर खेल उनका इंतजार कर रहा था। इस दौरान जमीन के नीचे बनी उस सुरंग में छोटू के लिए माहौल बहुत ही घुटन भरा हो चुका था। वहां मौजूद चमकने वाली काई बहुत कम थी और जहां तहां एक अजीब सी बीमारी की तरह फैली हुई थी। उस काई से निकलने वाली हल्की नीली हरी रोशनी और वहां के घने अंधेरे ने एक ऐसा डरावना भ्रम पैदा कर दिया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत बुरी आत्माएं अंधेरे में नाच रही हों। छोटू बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर में मौजूद शक्तियां कम तादाद में बाहर निकल रही थीं, मगर छोटू किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। वहां का पथरीला रास्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था और उसे धुंधली सी आवाज में अपने साथियों की बातें सुनाई दे रही थीं। वे आवाजें भले ही अजीब लग रही थीं, लेकिन ये तो तय था कि वे लोग आसपास ही थे। ये महसूस होते ही छोटू ने ऊपर की ओर देखकर आवाज लगाते हुए कहा, मैं यहाँ नीचे बिल्कुल ठीक हूँ, रास्ता पूरी तरह से साफ है। लेकिन उसकी आवाज अजीब चट्टानों से टकराकर एक डरावनी गूंज में बदल गई। वो गूंज कुछ इस तरह से उसके कानों में वापस आई जैसे कोई हर दिशा से उसके कान में फुसफुसा रहा हो। इस गूंज के झटके से उसने आ भरते हुए कहा, इस जगह की आवाजें सच में दिमाग खराब कर देने वाली हैं। तभी अचानक वो पतली सी सुरंग एक गोल और बड़े से कमरे में बदल गई जो लगभग 15 फुट चौड़ा था। कमरे को देखते ही छोटू के कदम अचानक से रुक गए और उसकी आंखें हैरानी में थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे समझ में आ गया कि इस कमरे में पहले कोई रह चुका था। ये जगह ना तो कोई सुरंग लग रही थी और ना ही कोई नया रास्ता। किनारे पर पत्थरों को जोड़कर बनी एक टूटी फूटी मेज, चट्टान को काट कर बनाया गया एक स्टूल और एक काम चलाऊ बिस्तर के सड़े गले टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन जिस चीज ने सच में छोटू के होश उड़ा दिए वे उस कमरे की दीवारें थीं। वे पूरी दीवारें पागलों की तरह खोदे गए शब्दों से भरी पड़ी थी। ये पहली पीढ़ी की कोई खूबसूरत और पवित्र लिखावट नहीं थी, बल्कि दर्जनों अलग अलग भाषाओं में की गई बेतरतीब खरोचे थी। इनमें से कुछ को तो छोटू पहचान सकता था, लेकिन बाकी एकदम अजीब और अनजान थी। इन अजीबोगरीब शब्दों के बीच कुछ भद्दी तस्वीरें भी बनी हुई थी। शुरुआत में तो वो सिर्फ आड़ी तिरछी लकीरों वाले इंसान लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें दीवारों पर आगे बढ़ रही थी वे और भी भयानक और डरावनी होती जा रही थी। छोटू ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी उंगलियों पर एक छोटी सी आग जलाई और दीवार के करीब गया। उस रोशनी में उसे लेवीरिया की आम भाषा में लिखा हुआ एक हिस्सा साफ दिखाई देने लगा। उस भाषा को देखकर छोटू ने धीमी आवाज में कहा, यह भाषा काफी कुछ तो प्लूटोनिया की प्राचीन भाषा जैसी लग रही है। जरा देखूं तो यहाँ क्या लिखा है। 7वां दिन, हमें ये छुपी हुई दुनिया मिल गई है। अब यही हमारा ठिकाना होगा। बच्चे डर से कांप रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें दिलासा दिया है, आखिरकार हम आजाद हैं, उस मार काट से बहुत दूर और युद्ध की धधकती हुई आग से भी दूर। ये पढ़ते ही छोटू के चेहरे पर फिक्र के भाव उभर कर आ गए और उसने खुद से सोचते हुए कहा, क्या ये लोग शरणार्थी थे जो यहाँ कैद हो गए थे? आखिर क्या है असली रहस्य इस खुफिया सुरंग का और कैसे उसे सुलझाकर आगे बढ़ पाएंगे ध्रुव और उसके साथी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू दीवार पर लिखी बातें पढ़ रहा था और उसे पढ़ते पढ़ते ही उसके चेहरे पर फिक्र के भाव उभर आए। इसके साथ ही उसने खुद से सोचते हुए कहा, क्या ये लोग शरणार्थी थे जो यहाँ कैद हो गए थे? ये सोचते हुए उसने आगे पढ़ना जारी रखा। 23वां दिन, ताशा को पूरब की सुरंग में चमकने वाले तिलिस्मी कुकुर मुत्ते मिले हैं। नौजवानों को लगता है कि ये कोई खजाना है, हम उन्हें खा रहे हैं। इनका स्वाद बहुत कड़वा है, लेकिन इससे भूख मिट जाती है। 45वां दिन, शायद 2 महीने बीत चुके हैं। सूरज और चांद के बिना वक्त का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है।
अब नौजवान ये नहीं पूछते कि हम बाहर कब जाएंगे। शायद ये अंधेरी खाई ही अब हमारा घर है। 88वां दिन। मिखारा का कहना है कि उसे पत्थरों के अंदर से एक सुरीली आवाज सुनाई दे रही है। मैंने उसे समझाया कि ये सिर्फ जमीन के नीचे टपकने वाले पानी की आवाज है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कहती है कि वो धुन एकदम जादुई है और उसे सुनकर उसकी रूह खुशी से कांपने लगती है। जैसे छोटू की नजरें नीचे की ओर बढ़ी, उसके पैरों के तलवों से एक बेहद ठंडी सिरन उसके शरीर में दौड़ने लगी। दीवार पर लिखे शब्दों का अंदाज अब और भी भयानक और पागलपन से भरा होता जा रहा था। फिर उसने आगे के लफ्ज पढ़ने जारी रखे। पता नहीं कौन सा दिन, मैं दिन गिनना भूल चुका हूँ। मिखारा ने अब गाना बंद नहीं किया है। उसने डरावना गीत बाकी लोगों को भी सिखा दिया है। मुझे इससे नफरत है। इस गाने के बोल समझ से परे हैं, फिर भी इसे सुनकर मेरे दांतों में दर्द होता है और मेरा खून खौलने लगता है। पत्थर की दीवारें सांस ले रही हैं। जब मैं अपना सिर घुमाता हूँ तो मुझे पत्थरों का मांस धड़कता हुआ दिखता है। दाशा मुझे पागल कहता है, लेकिन मुझे पता है ये अंधेरा खुद सांस ले रहा है। नौजवान अब बदल रहे हैं। उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही हैं और उनकी मुस्कान वो कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हो गई है। वो अब सोते नहीं। रात में मैं उन्हें फुसफुसाते हुए सुनता हूँ। ना जाने वो कौन सी खौफनाक साजिश रच रहे हैं। आखिर तक आते आते वो लिखावट किसी पागल इंसान के नाखूनों की खरोचों में बदल गई थी। फिर भी वे लफ्ज़ थोड़े बहुत समझते हुए छोटू ने आगे पढ़ा। उन्हें अब खाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस पत्थरों को घूरते रहते हैं और हंसते रहते हैं। अब मुझे भी वो शैतानी गाना सुनाई दे रहा है। ये मेरी हड्डियों में, मेरे नस नस में और मेरी रूह में घुस चुका है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ये भूल भुलैया बदल गई है। ये पत्थरों के रास्ते अपनी जगह से हिल रहे हैं। मुझे बाहर जाने का रास्ता याद था, लेकिन वो अब गायब हो चुका है। आसमान ने हमें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया है। सबसे आखिर की बातें जैसे खून के धब्बों से लिखी गई थी। उसे इतनी खौफनाक ताकत से खरोचा गया था कि पत्थर में गहरे गड्ढे बन गए थे। तभी छोटू ने आगे पढ़ते हुए कहा, कल रात नौजवानों ने दाशा को मार डाला। जब वे उसे नोच कर खा रहे थे तो वो वही खूबसूरत गाना गा रहे थे, एकदम जादुई सुर में। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो भागो, यहाँ रुकना मत। ये खाई जिंदा है, ये जिंदा है और ये बहुत भूखी है। ये पढ़ते ही छोटू ने घबराहट में बिना सोचे समझे पीछे की ओर 2 कदम बढ़ाए और गहरी सांस ली। उसका दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था मानो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो समझ गया था कि हालात बहुत खराब थे, हद से ज्यादा खराब। फिर उसने तुरंत मुड़कर ध्रुव और बाकी साथियों को आवाज लगाने की सोची, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कमरे के दरवाजे पर बिना कोई आवाज किए एक अजीब सा साया आकर खड़ा हो गया था। कायदे से वो साया वहां खड़ा नहीं था, बल्कि वो जमीन पर किसी घिनौने और अजीबोगरीब जानवर की तरह झुका हुआ था। उसका आकार तो इंसान जैसा था, लेकिन उसके शरीर की बनावट पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसके हाथ पैर अजीब ढंग से लंबे हो गए थे और उसके जोड़ इस तरह से मुड़े हुए थे जिसे देखकर ही उल्टी आ जाती। उसकी चमड़ी बीमारों जैसी पीली और आर पार दिखने वाली थी, जिस पर वही नीली हरी काई उगाई थी। और उसकी आंखें तो इतनी डरावनी थी कि वे किसी को भी डरा दें। तभी उस शैतानी जीव के होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचे और नुकीले हथियारों की तरह उसके घिसे हुए दांत बाहर आ गए। ये खौफनाक नजारा देखकर छोटू ने पूरे गुस्से के साथ उस पर चिल्लाते हुए कहा, भाग जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। इतना कहते ही छोटू के शरीर में मौजूद विशाल शक्तियां किसी सैलाब की तरह उसके शरीर में बहने लगी। लेकिन उस अजीबोगरीब जीव ने बस अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और अपनी डरावनी चमकती हुई आंखों से सीधे छोटू को घूरने लगा। फिर अगले पल उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी को भी अपने वश में कर ले, एक डरावनी लेकिन एकदम सुरीली धुन। वो आवाज सीधे छोटू के सीने में गूंज रही थी, जिससे उसकी हड्डियां तक झंझनाने लगी और उसकी रूह कांप उठी। उस आवाज में एक साथ कई धुन बज रही थी, जिसमें किसी को भी वश में करने वाली शैतानी ताकत मौजूद थी। उस शैतानी आवाज के हमले से छोटू ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद शक्तियां धीमी पड़ने लगी थीं। हथियारों पर से उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो गाना सीधे उसके दिमाग पर असर कर रहा था और उसकी लड़ने की इच्छा को तेजी से खत्म कर रहा था। ये महसूस करते ही छोटू ने घबराहट में खुद से कहा, यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे इससे बचना होगा। ये कहते ही छोटू ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए, मगर इसके बावजूद वो गाना उसके शरीर में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। इस एहसास के चलते उसने परेशान होकर प्राचीन निशानों की ताकत इस्तेमाल करनी शुरू की और तब जाकर गाने का असर काफी कम हो गया। फिर एक झटके में वो शैतानी जादू पूरी तरह से टूट गया। जैसे ही छोटू वापस होश में आया तो उसने गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस जीव से कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा खेल खत्म करना ही होगा शैतान।
उसकी आंखों में खूंखार चमक आ चुकी थी। वो पीछे नहीं हटा बल्कि सीधा उस जीव की तरफ दौड़ा। तभी अचानक उसके शरीर से निकलती एक जोरदार और खतरनाक ताकत की लहर उसकी हथेलियों में जमा हुई, जिसे उसने पूरी बेदर्दी के साथ उस जीव की तरफ छोड़ दिया। वो खूंखार शक्तियां उस गाते हुए राक्षस से जा टकराईं। अगले ही पल उसकी हड्डियां टूटने की घिनौनी आवाज आई और वो जीव किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ते हुए सीधा उस पुरानी पत्थर की दीवार से जा टकराया। टक्कर लगते ही वो डरावना गाना तुरंत बंद हो गया। तब छोटू ने पलट कर ये भी नहीं देखा कि वो जीव मरा या नहीं। वो तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए चट्टानों के पीछे छिपी एक दूसरी सुरंग की तरफ भागने लगा। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसके पीछे के अंधेरे से पत्थरों को खरोचने और खटकने की आवाजें आने लगी और फिर वो वश में करने वाला खौफनाक गाना दोबारा शुरू हो गया। मगर इस बार वो कोई अकेली आवाज नहीं थी। इस बार तो जैसे कोई बहुत बड़ा झुंड गा रहा था, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। ये सुनते ही छोटू ने अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दिया और वो पागलों की तरह भागने लगा, जबकि वो मौत का डरावना और खूबसूरत गाना उस गहरी और अंधेरी खाई में उसका पीछा ही करता जा रहा था। इस दौरान उससे काफी ऊपर सुरंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ध्रुव और व्योमेश के चेहरों पर एक अजीब सी फिक्र छाई हुई थी। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी आम इंसान का तो उसमें दम ही घुट जाता। हर कुछ मिनट्स में ध्रुव अपनी आवाज में अपनी तेज शक्तियां भरकर बाकियों को पुकार रहा था। उसे बीच बीच में लोगों के जवाब भी सुनाई दे रहे थे, जिनमें से कुछ साफ थे तो कुछ अजीब तरह से कट रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद छोटू की आवाज कहीं नहीं थी। पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा था जैसे छोटू जमीन से ही गायब हो गया था। ये बात ध्रुव को परेशान कर रही थी और इसी वजह से उसने अपनी शक्तियों के साथ जोर से चिल्लाते हुए कहा, छोटू, अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है तो तुरंत मुझे कोई जवाब दे। तू कहां पर है? उसकी इस तेज आवाज की गूंज से पूरी गुफा भी थोड़ी कांपने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से बस एक अजीब सा सन्नाटा ही वापस आया। उस सन्नाटे के चलते व्योमेश के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और उसने अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगता है कि शायद यहाँ की इन अजीब सी पथरीली दीवारों की वजह से उसकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इसके बाद वे दोनों बिना कुछ कहे करीब 20 मिनट तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी अचानक उनके कदम एक जगह पर आकर रुक गए। वे दोनों अब जमीन के नीचे बनी एक बहुत ही बड़ी गुफा में आ पहुंचे थे, जो कम से कम 50 फुट चौड़ी थी। उस जगह की छत इतनी ज्यादा ऊंची थी कि वहां मौजूद काई की चमकती हुई रोशनी भी ऊपर के अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। लेकिन दोनों की आंखें फटने की वजह उस गुफा का बड़ा सा आकार नहीं था, बल्कि वहां मौजूद जिंदगी के निशान थे। किसी ने उस पूरी की पूरी गुफा को एक ठिकाने में बदल दिया था। वहां चारों तरफ पत्थर की अजीब सी मेजें और लकड़ी के ढांचे बिखरे पड़े थे। चट्टानों को काट कर पुरानी तरह की अलमारियां बनाई गई थीं, जिनमें अभी भी कुछ जंग खाए हुए औजार रखे हुए थे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस जगह पर हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी बीचों बीच आग जलाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ था। उस गड्ढे के आसपास सोने की जगह बनी हुई थी। कोई एक दो नहीं बल्कि दर्जनों जगह। कुछ जगहों पर सड़े हुए कपड़े पड़े थे, तो कुछ जगह लगातार कई सालों तक लोगों के लेटने की वजह से ठोस चट्टान के अंदर तक दब चुकी थी। ये सब देखकर व्योमेश ने एक गहरी सर्द आह भरते हुए धीमी आवाज में कहा, लगता है कि एक पूरा का पूरा कबीला यहाँ दुनिया से छुपकर रहता है। वे दोनों अब पूरी सावधानी के साथ उस गुफा की छानबीन करने लगे। ध्रुव की तेज निगाहों ने वहां बिखरे हुए एक दर्दनाक अतीत के निशान ढूंढ निकाले। वहां पत्थर की भद्दी सी गुड़िया थी और खेलने के लिए कपड़े से बनी गेंदें भी। वहीं व्योमेश को एक ऐसा हिस्सा मिला जहां पहली पीढ़ी की लिखाई को खुरचकर मिटा दिया गया था और उसकी जगह हाथों से कुछ अजीब तरह की बातें लिखी गई थीं। लेकिन तभी उनकी नजरें गुफा की दीवारों पर उकेरी गई विशालकाय तस्वीरों पर पड़ी और उन्हें देखते ही दोनों के दिलों में एक खौफनाक खतरे का एहसास गूंज उठा। शुरू में वे तस्वीरें एक आम जिंदगी को दिखा रही थीं। लोग शिकार कर रहे थे, परिवार एक साथ बैठे थे और बच्चे खेल रहे थे। ये सब एक बेहद शांत और साधारण माहौल जैसा लग रहा था। पर जैसे जैसे ध्रुव और व्योमेश दीवार पर आगे की तरफ बढ़ने लगे तो तस्वीरों का माहौल एक डरावनी सच्चाई में बदलने लगा। दीवारों पर बने हुए लोग अब बुरी तरह से बिगड़े हुए और अजीब दिखने लगे थे। उनके हाथ पैर दानवों की तरह लंबे हो गए थे। उनकी आंखें बेरहमी से खुरच कर बाहर निकाल दी गई थीं और उनके मुंह एक खौफनाक और पागलपन भरी मुस्कान में फटे हुए थे। वो खुशी से भरा माहौल अब पूरी तरह से खून खराबे में बदल चुका था। लोग एक दूसरे को चीर फाड़ रहे थे। उनके हाथ खूंखार पंजों में बदल चुके थे और वे अपनों को नोच नोच कर खा रहे थे। दीवार के एकदम आखिर में बनी तस्वीर तो पागलपन की सारी हदें पार कर रही थी। उस पूरी दीवार पर मुड़े तुड़े शरीरों का एक खौफनाक बवंडर सा बना हुआ था। सभी की आंखें बड़ी और खोखली थीं और चेहरों पर वही नामुमकिन सी मुस्कान थी। और इस दर्दनाक नजारे के ठीक ऊपर दर्जन भर अलग अलग पुरानी भाषाओं में खून जैसी लाल और खूंखार लिखाई में सिर्फ एक ही शब्द उकेरा गया था, जो था भूख। ये सब देखकर ध्रुव की काली आंखों में एक जानलेवा गुस्सा उतर आया और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, व्योमेश, हमें जल्द से जल्द बाकियों को ढूंढना होगा, जल्दी चलो। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से मुड़ पाते, अचानक उस गुफा में एक आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को सुनते ही व्योमेश ने थोड़ी फिक्र के साथ कहा, यह आवाज, ऐसा लग रहा है कि कोई
गा रहा है। खाई की गहराइयों से एक बेहद सुरीली लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन दोनों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ मिलकर कोई गीत गा रही थीं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और उस जादुई लेकिन शैतानी गाने के ठीक पीछे कदमों की आवाज भी आ रही थी। अनगिनत कदमों की गूंज एक सैलाब की तरह तेजी से उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो था जो सीधे उन्हीं की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सुरीले गीत गाते हुए शैतानों की पूरी एक फौज चली आ रही थी। तभी अचानक ध्रुव के हाथों में दिव्य रोशनियां जल उठी, जो एक झटके में एक बड़ी सी तलवार में बदल गई। उस शमशीर के तैयार होते ही उसके खौफनाक भारीपन से आसपास की हवा भी जैसे दब सी गई। वहीं उसके बगल में खड़े व्योमेश ने भी गुस्से से अपनी नाक सिकोड़ते हुए अपनी बेशुमार ताकत बाहर निकालनी शुरू कर दी। वो शैतानी गाना अब इतना तेज हो गया था कि उनके कान फटने लगे थे और वे अनगिनत कदम अब उनके एकदम करीब आ चुके थे। तभी उस काई की रोशनी के ठीक बाहर मौजूद घने अंधेरे में अचानक से पीली और सफेद रंग की बीमार सी दिखने वाली अनगिनत आंखें खुल गईं। वे आंखें इतनी ज्यादा थीं कि अंधेरे में नर्क के तारों जैसी लग रही थीं, जो भूखी नजरों से बस उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। और वो दिल दहला देने वाला गाना अभी भी लगातार चल रहा था। देखा जाए तो अपनी ट्रेनिंग और सफर के दौरान ध्रुव ने ना जाने कितनी बार मौत को बेहद करीब से देखा था। उसने ऐसे ऐसे खौफनाक नजारे देखे थे जो किसी भी आम योद्धा की रूह कपाने के लिए काफी थे। लेकिन जैसे ही वे अजीब और रूह कपा देने वाले गाने उसके कानों में पड़े, तो एक ठंडी सिरन उसके पैरों से उठकर सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। अजीब से गाने की वो आवाज उसकी शक्तियों और तजुर्बे को चकमा देते हुए सीधे उसके दिल की गहराइयों में खौफ पैदा कर रही थी। ये एक ऐसा जानवरों वाला डर था जिसने उसके सोचने समझने की ताकत को ही धुंधला कर दिया था। इस खतरे को भांपते हुए ध्रुव ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में व्योमेश से चिल्लाते हुए कहा, व्योमेश, हमें पीछे हटना होगा। हम जिस रास्ते से यहाँ आए थे उसी रास्ते से तुरंत वापस चलो। ये सुनते ही व्योमेश ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन बाकी लोगों का क्या? वो तो और आगे बढ़ रहे होंगे ना? तब उसकी बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने तुरंत फिक्र भरी आवाज में कहा, अगर हम इन खौफनाक चीजों को उनकी तरफ ले गए तो हम उन्हें मौत के मुंह में धकेल देंगे, इसलिए जल्दी यहाँ से निकलो। ध्रुव की बात सुनकर व्योमेश ने कसकर अपने दांत पीसे और अगले ही पल वे दोनों धुंधली परछाई में बदलकर तेजी से पीछे की तरफ भागने लगे। तो आखिर क्या होने वाला है इन सभी लोगों के साथ इस गुफा में, और कौन है ये मौत के गाने गाने वाले लोग? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। ध्रुव और व्योमेश तेजी से उस खतरनाक जगह को पार करते हुए पीछे गए, जिसकी दीवारों पर खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थी। भागते हुए ध्रुव की नजरें एकदम सामने थी और उसने मुड़कर देखने की अपनी उस बेचैनी को किसी तरह रोक कर रखा हुआ था। उनके पीछे मौजूद उस अंतहीन अंधेरे में अजीब सी चमकती हुई आंखें लगातार उनका पीछा कर रही थी। इन आंखों को हल्का सा महसूस करना ही ध्रुवांश के लिए इतना खतरनाक साबित हो रहा था, जैसे अगर उसने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो वो बुरा सपना सीधे उसकी रूह को ही अपना शिकार बना लेता। वो डरावनी गाने की आवाज अभी भी उनके पीछे पीछे से ही आ रही थी। वो आवाज ना तो गुस्से में थी और ना ही उसमें जान से मारने की कोई जल्दबाजी महसूस हो रही थी, बल्कि वो तो किसी खूंखार जानवर की तरह अपने शिकार को मारने से पहले उसके साथ एक खौफनाक खेल खेल रही थी। और ये बात समझ आते ही ध्रुव के दिल का खौफ और ज्यादा गहरा हो गया। वापस मुख्य रास्ते में पहुंचते ही ध्रुव ने अचानक अपना हाथ आगे किया और व्योमेश को ठंडी पत्थर की दीवार से सटा दिया। उसने तुरंत हाथ के इशारे से शक्तियों को पूरी तरह से छुपाने को कहा। फिर दोनों ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली और अपनी शक्तियों का एक भी कतरा बाहर निकलने नहीं दिया। वो डरावनी आवाज अभी भी उस कमरे से ही गूंज रही थी, लेकिन अब ना तो वो तेज हो रही थी और ना ही कम। इससे ये बात साफ हो गई थी कि वे चीजें दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। तब खौफ में डूबे हुए व्योमेश ने दबी हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, वो अंदर ही रुक गए, वो इस मुख्य रास्ते में नहीं आ रहे। इस पर ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हल्की परेशानी भरे अंदाज में जवाब दिया, अभी भी अपनी नजरें आसपास गाड़ा कर रखो और आगे बढ़ते रहो। कुछ ही पलों में उनकी रफ्तार अपनी हदें पार कर गई। अब उन्हें अपने कदमों की आवाज छुपाने की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए बस उस जगह से दूर भागना सबसे ज्यादा जरूरी था। जमीन के नीचे बसी इस खतरनाक दुनिया में हर रास्ता और हर अंधेरा कोना मौत का जाल लग रहा था। दीवारों पर चिपकी हुई वो काई जैसी रोशनी जो पहले उन्हें रास्ता दिखा रही थी, अब बेहद अजीब लग रही थी। उस हल्की रोशनी की वजह से गहरी परछाइयां बन रही थी, जहां कोई भी खतरा छुपा हो सकता था। तेजी से आगे बढ़ते हुए ध्रुव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी आवाज को आगे भेजा, ताकि वो बिना किसी खतरे के अपने साथियों तक पहुंच सके। एरा, अरण्या, क्रेश। कुछ दम घोट देने वाले मिनट्स तक सिर्फ उनके तेज दौड़ते कदमों की आवाज गूंजती रही। तभी अचानक एक आवाज ने उस सन्नाटे को चीरते हुए कहा, हम यहाँ हैं। वो आवाज क्रेश की थी, जो उनके दाईं तरफ वाले रास्ते से आ रही थी। वो आवाज सुनते ही ध्रुव और व्योमेश तुरंत रुक गए और तभी क्रेश ने आगे कहा, हमें उस अजीब से गाने की आवाज का एहसास हो गया था, इसलिए हमने अपनी शक्तियों को छुपा लिया और यहीं रुक गए।
ये सुनते ही ध्रुव के दिल से एक भारी बोझ उतर गया और उसकी तनी हुई नसें थोड़ी शांत हुई। तभी उस संकरे रास्ते से दो चेहरे बाहर निकल कर आए। वे अरण्या, एरा और क्रेश थे। अरण्या ने पहले ही अपनी शिखर शक्तियां निकाल ली थी, जो सुबह की किरणों जैसी साफ थी। एरा भी उस अजीब से एहसास के चलते शक्तियां इस्तेमाल कर क्रेश और अरण्या के पास आ गई थी। वहीं उसके पास खड़ी क्रेश ने अपनी काले रंग की भारी तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे खौफनाक और जानलेवा लहर उठ रही थी। इतने में अरण्या ने हैरानी भरी आंखों से आसपास देखते हुए सवाल किया, भैया, ध्रुव, मेरा मतलब आपका छोटू कहाँ है? इस पर ध्रुव ने अपने चेहरे पर परेशानी लिए जवाब दिया, वो अभी भी नीचे की खाई में छानबीन कर रहा है अरण्या। मैंने उसे पुकारने की काफी कोशिशें की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल से हमें तुरंत, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, तभी अचानक उनके पैरों के ठीक नीचे से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मैं यही हूँ भैया, और मैं जिंदा हूँ। बहुत हुआ शक्तियां बचाना, अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। ये सुनते ही सबने तुरंत अपना सिर नीचे किया। उस पत्थर के फर्श पर एक बहुत बड़ी दरार थी, जो सीधे नीचे की खाई से जुड़ रही थी। उस हल्की और डरावनी रोशनी में उन्होंने छोटू के चेहरे को उस दरार से झांकते हुए देखा। उस अंधेरे में भी उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थीं। इतने में छोटू ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत अपनी शक्तियां इस्तेमाल की और अपना पैर जमीन पर पटकते हुए वो सीधे ऊपर पहुंच गया। ऊपर आने पर सभी को उसका चेहरा अच्छी तरह दिखा, जिसमें एक ऐसा डर था मानो वो अभी मौत के मुंह से निकल कर आया हो। ऊपर आते ही छोटू हांफते हुए दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसके बाद कुछ देर तक वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा, जिसमें किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया। ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी बेकाबू शक्तियों को शांत कर सके। कुछ पल रुककर छोटू ने गहरी सांस ली और सभी की तरफ देखकर कहा, नीचे कुछ खौफनाक चीजें, वो इंसानों जैसी दिखती हैं और वो गाती भी हैं। उन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ देर पहले वो मेरे बिल्कुल पीछे पड़ी थी। उसकी आंखों में दिख रहा खौफ ही सारी दास्तान बयां कर रहा था। उसे इस हालत में देखकर ध्रुव ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वो गाने की आवाज, तूने भी उनका सामना किया है? इस पर छोटू ने एक सूखी और डरी हुई हंसी हंसते हुए कहा, सामना किया है? भैया, वो चीज तो लगभग मेरे चेहरे के पास ही आ गई थी। उनमें से एक ने तो मुझे एक छुपे हुए कमरे में घेर लिया था। जब उसने गाना गाना शुरू किया तो मुझे अपने सीने में एक खौफनाक खिंचाव महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा मानो कोई अनदेखा हाथ मेरे शरीर से मेरी सारी शक्तियां छीनने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनते ही इरा का चेहरा बुरी तरह से घबराहट से भर गया और उसने इसी घबराहट में पूछा, क्या तुम्हें समझ आया कि वो तुम्हारी शक्तियां कैसे खींच पा रहा था? आखिर हमारी शक्तियां तो इस दुनिया से काफी अलग है ना? तब छोटू ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा खतरनाक जादू इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तो बिना कुछ सोचे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वहां से तुरंत भाग निकला। आसपास के अंधेरे रास्तों पर नजर रखते हुए क्रेश ने आ भरते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। वैसे रही बात उस गाने की, तो मेरे कबीले की पुरानी भाषा में इसे कुछ और कहा गया है, लेकिन तुम्हारी इंसानी भाषा में इसे रूह की भूख कहना गलत नहीं होगा। ये एक तरह का खौफनाक असर है। जब योद्धा पाताल जैसे रास्तों में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं तो एक पागलपन उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। जमीन की गहराई की वे मनहूस शक्तियां उनके शरीर को अंदर से बदल देती हैं। उनकी नसें इस अंधेरे और दूषित शक्तियों की आदी हो जाती हैं और आखिर में वे अंदर से पूरी तरह खोखले हो जाते हैं। कुछ पल रुककर क्रेश की आंखों में भी डर दिखने लगा और उसने आगे कहा, वो बस एक ढांचा बनकर रह जाते हैं, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती, उस साफ शक्तियों के लिए जिसे उनका शरीर अब खुद पैदा नहीं कर सकता। यह सुनते ही छोटू ने चेहरे पर परेशानी लिए दबी हुई आवाज में कहा, वो लोग कभी इंसान हुआ करते थे। मुझे नीचे एक दीवार पर बहुत सी चीजें दिखी। उससे मुझे पता चला कि वो योद्धाओं के एक परिवार ने लिखी थी, जो सदियों पहले अपनी जान बचाकर यहाँ छुपे थे। शुरुआत में वे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर इस खौफनाक रूप में बदल गया। इस पर सभी के दिलों में एक भारी दबाव छा गया। तब माथे पर फिक्र की लकीरें लिए इरा ने क्रेश की तरफ देखकर सवाल किया, इस बदलाव में कितना वक्त लगता है क्रेश? तब क्रेश ने सभी की तरफ देखते हुए आ भरते हुए जवाब दिया, दल की पुरानी किताबों के मुताबिक इसमें कई साल लग जाते हैं। कुछ ताकतवर योद्धाओं को तो सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन जिनकी ताकत कम होती है वे बहुत जल्दी इस खौफनाक बदलाव का शिकार हो जाते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की शक्तियाँ कितनी शुद्ध हैं, वो कितने ताकतवर हैं और क्या वे इन दूषित शक्तियों को रोकते हैं या खुद उन्हें निगलने लगते हैं। तब सूखे हुए गले के साथ व्योमेश ने डरी हुई आवाज में कहा, हम लोगों को शायद इस जगह में कुछ हफ्ते तो बीत चुके होंगे, है ना? उसकी इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अरण्या ने अपने नाजुक हाथों की मुट्ठी भींचते हुए पूछा, क्या हम अभी सुरक्षित हैं? क्या ये दूषित शक्तियां हमारी नसों में भी घुस रही हैं? इस पर क्रेश ने कुछ पल खामोश रहने के बाद भारी आवाज में कहा, रूह की भूख पैदा होने के लिए बहुत लंबे वक्त तक इन शक्तियों के बीच रहना पड़ता है। कुछ नहीं तो कम से कम महीनों या फिर सालों तक ये बर्बादी धीरे धीरे होती है। इसलिए हम सभी अभी सुरक्षित हैं, कम से कम अभी के लिए तो हाँ। उसके लफ्ज किसी भारी पत्थर की तरह उनके सीने पर लग रहे थे, जिसका बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।
तभी ध्रुव ने जमीन के नीचे की उस ठंडी हवा को गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर खींचा। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उस खौफ की जगह अब एक खूंखार चमकने ले ली थी। फिर चेहरे पर पक्का इरादा लिए ध्रुव ने सभी से कह दिया, तो फिर हमें अपनी रफ्तार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। हम पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। इस बार हम सब एक साथ इस सीधे रास्ते पर चलेंगे, फिर जो होना होगा वो होगा। उसके बाद कई घंटों तक उस घुप अंधेरी सुरंग में चलने के बाद आखिरकार ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर सभी को रुकने का इशारा किया। वहां रुककर ध्रुव ने आसपास देखते हुए बाकियों से कहा, मेरे ख्याल से हमें कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। कोई भी किसी तंग रास्ते या बंद जगह की तरफ नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर सभी लोग बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी खर्च की हुई शक्तियां वापस हासिल करने की कोशिश में लग गए। वहां का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी ध्रुव छोटू और बाकियों की तरफ मुड़ा और उसने धीमी आवाज में कहा, हम सब ने अपने अपने रास्तों में जो भी अजीबोगरीब सुराग देखे उन्हें एक साथ जोड़कर एक ठोस जानकारी निकालते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम आखिर किस चीज का सामना कर रहे हैं। तब सभी ने हामी भरी और एक दूसरे को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। क्रेश और बाकियों की कहानियां, सुराग और हासिल की गई जानकारियों को सुनने के बाद ध्रुव कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ समझते हुए कहा, तो इसका मतलब बहुत पहले 2-4 नहीं बल्कि तकरीबन 30 से 40 लोगों का एक जत्था, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, ऊपर की दुनिया में हो रही एक खूंखार जंग से बचकर इन पुरानी सुरंगों में भाग आया था। शुरुआत में वे किसी तरह जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने जमीन के नीचे जीने का एक तरीका ढूंढ लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन वे वापस जाकर सूरज की रोशनी देखेंगे, लेकिन जमीन की सतह गहराई का अपना एक धीमा जहर है। छोटू की बताई बातों से समझ आया कि इन अजीब सी शक्तियों का सबसे पहला शिकार वे मासूम बच्चे बने। बच्चों का शरीर कमजोर था, उनके अंदर हमारी तरह शक्तियों का कोई मजबूत आधार या सालों की ट्रेनिंग नहीं थी। इस गहराई की खौफनाक आवाज़ें बच्चों ने सबसे पहले सुनी और वे अपनी नासमझी में उसे एक खूबसूरत धुन मान बैठे और उसकी तरफ खिंचे चले गए। और फिर उन्होंने वो खौफनाक धुन वहां मौजूद बड़ों को भी सिखा दी। उसकी इस बात पर गुफा में खौफनाक सन्नाटा छा गया। तभी ध्रुव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसके बाद वे इंसान नहीं रहे। क्रेश और अरण्या की बातों के मुताबिक उनके शरीरों में भयानक बदलाव आने लगे। अंधेरे में उनकी आंखें किसी शैतान की तरह चमकने लगी, उनके दांत घिसकर आरी जैसे पैने हो गए और सबसे खौफनाक बात, उनकी भूख पूरी तरह से बदल गई। पहले जहां वे इंसानी खाना खाते थे, उसकी जगह अब उन्हें ऐसी भूख लगती है जो दूसरे जिंदा इंसानों के शरीर में मौजूद शुद्ध शक्तियों को नोच खाना चाहती है। हमें तैयार रहना होगा, हमारे यहाँ होने की खबर जरूर हर तरफ फैल चुकी होगी। इसका मतलब बहुत जल्द वे आ रहे होंगे। इस बीच सुरागों की इस कड़ी को समझते हुए अचानक ईरा ने अपने खूबसूरत चेहरे पर गहरी परेशानी लाकर ध्रुव की तरफ देखकर कहा, वो जो गिनती के निशान थे जो हमें निगरानी वाले उस मीनार पर दिखे थे, वहाँ 215 निशान मौजूद थे ना? इस पर ध्रुव ने गहरी सांस भरते हुए अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर ईरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए आगे कहा, अगर हर एक निशान का मतलब पुरानी सुरंगों से गुजरने वाला कोई इंसान है, चाहे वो कोई मुसाफिर हो, अमीर व्यापारी हो या फिर कोई तजुर्बेदार योद्धा, इसका मतलब तो न जाने कितने सालों से वे खूंखार चीजें यहाँ घात लगाए बैठी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अब तक जो भी चीजें मिली हैं वे सिर्फ खजाने की तलाश में आए लोगों की नहीं है, वे उन मरे हुए लोगों की लाशों से उतारी गई हैं जिनका यहाँ बेरहमी से शिकार किया गया था। उसकी बात ने सभी को सोच में डाल दिया था। फिर ध्रुव ने हल्की फिक्र के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और ये तो सिर्फ अभी तक दिखी चीजें हैं। अगर इस पूरी भूल भुलैया को देखा जाए तब तो यहाँ ना जाने ऐसी और कितनी चीजें मौजूद होंगी। तभी अरण्या ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मेरे ख्याल से वे लोग शुरू से इतने खूंखार नहीं थे। वो अजीब सी आवाज निकालने वाले जो अब बदल चुके हैं, उन्होंने खुद से ऐसा शैतान बनना नहीं चुना था। इस पर क्रेश ने भी दबी हुई आवाज में हामी भरते हुए कहा, हाँ उन्होंने खुद नहीं चुना था। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी पैनी निगाहों से देखते हुए सख्ती के साथ जवाब दिया, लेकिन इससे उनका खतरा कम तो नहीं हो जाता। हमारी हमदर्दी उन्हें हमारे गले चीरने से नहीं रोकेगी। इस पर अरण्या ने आ भरते हुए दीवार पर मौजूद काई की तरफ देखा और सभी लोगों से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमदर्दी उन्हें रोकेगी नहीं, लेकिन यह हमें सच का पता लगाने की एक और ठोस वजह दे देगी। वहीं दूसरी ओर व्योमेश पिछले कई मिनटों से पूरी तरह खामोश था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसके दिमाग में ख्यालों का एक भयानक तूफान चल रहा था। ध्रुव उसकी तेजी से झपकती हुई आंखों को देखकर समझ गया था कि व्योमेश आसपास की चीजों को नहीं देख रहा था, बल्कि वो अपने दिमाग में सारे सुरागों का ताना बाना बुन रहा था। कुछ ही पलों में व्योमेश ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, वो रास्ते के निशान, वो निगरानी वाली मीनार और बहुत बारीकी से बनाए गए आकृतियों के नक्शे, ये सब उन जानवरों का काम नहीं हो सकता जो पूरी तरह बदल चुके हैं। ये सुनकर ध्रुव की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने हैरानी भरी आंखों से सवाल किया, तुम्हारा क्या मतलब है व्योमेश? क्या इसमें इंसानों का हाथ है या फिर शैतानों का? तब व्योमेश ने आगे की तरफ झुकते हुए अपनी समझदारी भरी आंखों से
सभी को देखकर कहा, मेरा मतलब है कि वो अजीब सी आवाज निकालने वाले दरिंदे साफ तौर पर कई पीढ़ियों से यहाँ फंसे हुए हैं। अंधेरे ने उनके दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर दिया है और वे सिर्फ अपनी जानवरों वाली फितरत और यहाँ की जादुई ताकत के इशारों पर जी रहे हैं। लेकिन जो निगरानी वाला मीनार हमने देखा, वो भी हाल ही में बनाया गया था। वो रास्ते के निशान बिल्कुल नए थे और पुरानी आकृतियों का नक्शा बनाना, ये काम किसी पढ़े लिखे और समझदार इंसान का ही हो सकता है, जो प्राचीन भाषा को पढ़ना जानता हो। ये किसी ऐसे दरिंदे का काम नहीं हो सकता जिसका दिमाग सदियों से अंधेरे में सड़ रहा हो। मगर ये समझदार लोग हैं कौन और कहाँ हैं, और इसका पता हम कैसे लगाएं? तो आखिर कौन है ये लोग और कैसे सच का पता लगा पाएंगे ध्रुव और उसके साथी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।